चरित्र सुन रहे थे। तो श्री सती जी का चरित्र पूर्ण करके हमने कल सुना किस प्रकार श्री सती माता ने, माँ भगवती ने श्री सती जी के रूप में अवतरण माँ भगवती का हुआ है। और उसके बाद वे दक्ष जी के यहाँ आई हैं। दक्ष जी के यहाँ आकर उन्होंने खूब लीला की, भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ। फिर हम सबको शिक्षा देने के लिए कुछ लीला उन्होंने रची महाराज। भगवान में उनका जो है संदेह हुआ, भगवान में संदेह हुआ, तो उस कारण से वे भगवान की परीक्षा लेने गई। आकर शंकर जी को झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाम। आकर शंकर जी को उन्होंने झूठ बोला है, शिव जी ने महाराज त्याग दिया है। उसके बाद फिर भगवान की कथा शंकर जी सुनाने बैठे, पर सती माता को तो संदेह हो गया था। संशय आत्मा विनश्यति, भगवान ने गीता जी में उद्घोष किया है कि अर्जुन, संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। जो संशय रखता है ना गुरुजनों के प्रति, भगवान के प्रति, संत के प्रति, ग्रंथ के प्रति, उसका विनाश हो जाता है। प्रश्न होना बहुत अच्छी बात है, जिज्ञासा होना और भी अच्छी बात है, संशय होना बहुत गलत बात है। खैर, तो इस प्रकार जो है सती माता का चरित्र हमने पूर्ण किया है। फिर आगे भगवती जो है पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। जो तप करनी कुमारी तुम्हारी, तो भावी उमेट सकहीं त्रिपुरारी। श्री नारद जी ने आकर जो है समझाया है कि पार्वती जी आप तपस्या करो, तो शंकर जी जो है आपका भाग्य भी बदल सकते हैं। भावी उमेट सकहीं त्रिपुरारी, शंकर जी के पास ये सामर्थ्य है कि वे भावी को भी मिटा सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने तपस्या की। फिर भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ है। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से हमने सब कथा कल सुनी थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक बार पहले उस पद का स्मरण करें, उसके बाद फिर हम आगे श्री मदालसा जी की कथा में प्रवेश करेंगे। जोगेश्वर रुत देव अंग मुचकंद प्रिय व्रत जेता, पृथु परिचित शेष सुत शौनक परचेता, सतरूपा त्रय सुता सुनीति सती मंदालस, जग्गे पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने वश। ऐसे नर नारी जिते इन्हीं के गाऊं जैसे, पद पंकज बाँचो सदा जिनके हरि नित उर बसे। पद पंकज बाँचो सदा जिनके हरि नित उर बसे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिश्चरणम। तो खैर, श्री मदालसा जी के चरित्र में श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि भारतवर्ष में ऐसे योग्य पुत्र तो बहुत हुए जिन्होंने अपने सत्कर्मों से माता पिता का उद्धार करके पुत्र नाम को सार्थक किया है। पुत्र शब्द का अर्थ क्या है, ये जानना बड़ा विशेष है महाराज, क्योंकि पुत्र का अर्थ है पुत्रायते इति पुत्रा, जो नरक से छुड़ाए उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन उसके लिए जो है पुत्र का धर्मात्मा होना बड़ा आवश्यक है। अगर वो धर्मात्मा नहीं होगा तो धुंधकारी जैसा अगर पुत्र होगा तो खुद भी नरक में जाएगा और माता पिता को भी ले जाएगा। तो ये माता की बड़ी विशेष एक भूमिका है एक पुत्र के चरित्र निर्माण में। जैसे अभी कल ही के दिन लोग खूब क्रिसमस मना रहे थे महाराज, और हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो पुत्र श्री फतेह सिंह जी और श्री जोरावर सिंह जी, उन दोनों को दीवार में चिन्ह दिया गया। आयु कोई बहुत बड़ी नहीं थी, 10 साल से भी कम की अवस्था, और दीवार में चिन्हा जा रहा है धन्य है वे पुत्र जो मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, उनकी आंख में एक बार आंसू भी नहीं आया। तो ये जो चरित्र निर्माण हुआ, इसमें उनकी जो दादी जी हैं उनकी एक बड़ी विशेष भूमिका है। तो माताओं का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वे अपने पुत्रों को ऐसा योग्य बनावें। खैर, तो इस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भारतवर्ष में ऐसे अनेक पुत्र हुए हैं, अनेक लोगों का उदाहरण दिया जा सकता है जिन्होंने अपने सत्कर्मों से अपने माता पिता का उद्धार कर दिया। परंतु ऐसी माता जो परम उत्तम ज्ञान का उपदेश देकर पुत्रों को भी संस्कार के सागर से
उनका उद्धार कर दे, ऐसी केवल मदालसा ही थी। कहते हैं उसने जो है पुत्रों का ही नहीं, अपना पति का सबका उद्धार किया। मदालसा जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। मदालसा जी का चरित्र इतना सुंदर है कि ऐसी बहुत कम माताएं हुई, जैसे श्री सुनीति जी हैं। सुनीति जी ने ध्रुव जी को शिक्षा दी कि भैया आप जो है जाओ ध्रुव और जाकर जो है भगवान नारायण की उपासना करो। नारायण की उपासना की, नारायण भगवान आए हैं और महाराज ध्रुव जी का उद्धार किया है। तो इस प्रकार से श्री कयादु जी ने अपने पुत्र प्रहलाद को शिक्षा दी है। तो ऐसे ही माता मदालसा हुई। मदालसा जी का जो चरित्र है ये माताओं के लिए बड़ा आवश्यक है। एक आदर्श चरित्र किस प्रकार से जो है माताओं को अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को शिक्षा देनी चाहिए, ये बड़ी विशेष बात जो है यहाँ पर बताई गई है। तो थोड़ा सा सब लोग ध्यान से सुने, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मदालसा एक आदर्श विदुषी, आदर्श सती और आदर्श माता थी। उसका जन्म दिव्य कुल में हुआ। कहते हैं पहले तो वे गंधर्वराज श्री विश्वावसु की पुत्री थी। श्री मदालसा जी गंधर्व के जो राजा थे, गंधर्वों के, उनकी पुत्री थी जिनका नाम था विश्वावसु। तो कहते हैं कि पहले तो ये विश्वावसु की पुत्री थी, फिर नागराज अश्वतर की कन्या के रूप में प्रकट हुई और उसके जीवन का संक्षिप्त वृत्तांत इस प्रकार दिया गया है। यानी कि अगर किसी को यहाँ तक की कथा समझ नहीं आई है तो निश्चिंत रहिए, अब जो है मदालसा जी का चरित्र अब शुरू हो रहा है। कहते हैं कि प्राचीन काल में शत्रुजित नाम के एक धर्मात्मा राजा रहा करते थे और उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। कहते हैं उनके एक बड़े बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर पुत्र भी था। उसका नाम था ऋतध्वज। तो शत्रुजित नाम के राजा और इनका पुत्र था ऋतध्वज। कहते हैं एक दिन नैमिषारण्य के गाल्व मुनि राजा शत्रुजित के दरबार में पधारे। नैमिषारण्य के विषय में हम जो बहुत बार चर्चा कर चुके। तीर्थ वर नैमिष विख्याता। नैमिषारण्य बड़ा अद्भुत तीर्थ है महाराज, वहां सब ऋषि महात्मा संत ही रहते हैं। तो कहते हैं कि नैमिषारण्य के एक संत वहां शत्रुजित जी के पास आए, श्री गाल्व महर्षि। गाल्व महर्षि की भी बड़ी सुंदर कथा है, आखिर अगर आएगी तो हम सुनेंगे। तो कहते हैं कि गाल्व ऋषि आए शत्रुजित जी के पास, साथ में उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व भी था। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज हम आपके राज्य में रहकर तपस्या, यज्ञ, भगवान का भजन ये सब करते हैं, किंतु कुछ देते हैं जो कुछ काल से हमारे इस पवित्र कार्य में बड़ी बाधा डाल रहे हैं। तो हमारी रक्षा जो है आप कीजिए। राजा का ये कर्तव्य है कि उसके राज्य में कोई भी संत, कोई भी स्त्री, कोई भी ब्राह्मण या कोई भी अन्य व्यक्ति क्लेश ना पावे। ये राजा का एक कर्तव्य होता है। और जो धर्मनिष्ठ राजा होते हैं उनकी सहायता भगवान स्वयं करते हैं। राजनीति के विषय में जो शास्त्रों में वर्णन है उसमें ऐसा वर्णन आया है कि महाराज राजनीति अगर अधर्म के साथ की जा रही है तो वो राजा को भी डुबाएगी और साथ के साथ प्रजा का तो नुकसान होगा ही होगा। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो अशोक जी की कथा आप सबने सुनी होगी निश्चित रूप से, स्कूल आदि में भी पढ़ाई जाती है कि सम्राट अशोक ने युद्ध देखा, युद्ध देखकर उनके मन को बड़ी ग्लानि हुई और उनके मन में आया कि युद्ध आदि क्यों करना, तो उन्होंने धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। लोग खुश हो जाते हैं, वाह महाराज वाह, कितनी सुंदर बात। ये मूर्खता है, ये कोई सुंदर बात नहीं है। क्योंकि अगर राजा ही धर्म छोड़ देगा और राजा ही धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो धर्म जाकर कंदराओं में छुप जाएगा और आप देखिए उसके बाद सनातन धर्म की बड़ी हानि हुई। तो खैर इसलिए जो राजा है उसको बड़ा धर्मात्मा होना चाहिए। तो यही बात श्री गाल्व महर्षि ने समझाई कि देखो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि हम जैसे जो ऋषि मुनि महात्मा भजन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उनके यज्ञ की, उनके भजन की रक्षा तुम करो। तो इस प्रकार से सब जो है बात समझाई है श्री गाल्व महर्षि ने। कहते हैं कि देखो यद्यपि हम उसे जो है अपनी क्रोधाग्नि से भी भस्म कर सकते हैं,
तथापि ऐसा करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि जो ऋषि हैं वे बड़े कमजोर हैं, ब्राह्मणों के मंत्र के अधीन देवता हैं, तो वे चाहें तो इन दैत्यों को तो क्षण भर में भस्म कर दें। पर क्या है कि ये ब्राह्मण का कार्य नहीं, ब्राह्मण को ये शोभा नहीं देता है कि मंत्रों से किसी को बैठकर भस्म करे। तो इसलिए जो है जितने भी ब्राह्मण पहले के समय में थे वे सब राजा से प्रार्थना करते थे। अगर राजा कोई काम नहीं करता था तो फिर वे अपने मंत्रों की शक्ति से स्वयं का कार्य स्वयं भी कर लेते थे। स्वयं दासान तपस्वी ना, तपस्वी स्वयं का ही दास होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन है। खैर, तो जैसे श्री विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ। विश्वामित्र जी ने कहा कि दशरथ जी, मुझे आपके दो पुत्र चाहिए, एक तो लक्ष्मण जी और एक राम जी। तो दशरथ जी ने कहा कि प्रभु मैं चलता हूँ, मैं मार दूंगा आपकी सेना को और मैं अपनी सेना भेज दूंगा, या राम लक्ष्मण को रहने दीजिए, राम लक्ष्मण तो बड़े छोटे हैं, आपके सारे असुरों को जो है मैं ही चलकर मार देता हूँ। वशिष्ठ जी ने समझाया कि तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो बाबा जी आए हैं ये मार नहीं सकते, ये तो महाराज एक फुंकार करें तो सारे असुर भस्म हो जाएं। ये ब्रह्म ऋषि हैं, पर ये ऐसा करेंगे नहीं, ये तुम्हारे पुत्रों का कल्याण करवाने आएंगे, इसलिए जो है इनके साथ भेजो। तो इस कारण से जो है भगवान को उनके साथ भेजा गया। तो खैर, क्योंकि इसी प्रकार से श्री गाल्प महर्षि ने कहा कि देखो शत्रुंजय, ऐसा है कि हम यज्ञ करते हैं और कुछ दैत्य हमें तंग करते हैं, हम उनको अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर सकते हैं, पर हम करना नहीं चाहते, इसलिए तुम जो है जाओ और इन दुष्टों का विनाश करो। क्योंकि एक और विशेष भाव है कि प्रजा का रक्षण करना और राक्षसों को दंड देना ये राजा का कार्य है, ये ब्राह्मण का काम नहीं। ये बड़ी विशेष बात है, हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के विषय में पता होना चाहिए। ब्राह्मण का काम ये नहीं है कि आप संगठन बनाए, ब्राह्मण सभा बनाए और बैठ जाए, महाराज मीटिंग हो गई और कोई पर्व त्योहार आया वो खूब मिलकर मना लिया, प्रसाद बांट लिया, ये ब्राह्मण का कार्य नहीं। ब्राह्मण का कार्य है यज्ञोपवीत आदि समय से हो, वेद आदि का पाठ हो, शास्त्र पढ़े, खूब सुंदर सुंदर ग्रंथ पढ़े, प्रामाणिक संतों से उन ग्रंथों को सीखें, समझें और समाज का कल्याण करें। शास्त्र में तो यहाँ तक वर्णन है कि ब्राह्मणस्य शरीरोयम शुद्ध कामाय वर्जितः। ब्राह्मण का शरीर पाकर अगर कोई शूद्र काम कर रहा है, कोई इधर उधर भाग रहा है, नौकरी कर रहा है, या केवल पेट के लिए जो है किसी के यहाँ अब पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, तो ये सब काम ब्राह्मण के लिए नहीं। हालांकि आज के समय बड़ा खराब है, पर फिर भी जो ब्राह्मण का कर्तव्य है कम से कम वो तो साथ के साथ पालन करना ही चाहिए। खैर, तो ये सब बातें श्री गाल्प महर्षि ने समझाई। कहते हैं एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर, यानी कि वो जो राक्षस गाल्प महर्षि को तंग कर रहा था ना, गाल्प महर्षि कहते हैं कि एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर हम उसे रोकने के उपाय पर विचार कर रहे थे। इतने में ही ये दिव्य अश्व आकाश से नीचे उतरा और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे मुने, ये अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है, आकाश पाताल पर्वत समुद्र सब जगह आसानी से ये अश्व जा सकता है। इस अश्व का नाम है कुवलय। तो कहते हैं भगवान सूर्य ने यह अश्व आपको ही समर्पित किया है, तो आप जो है इसे ले जाकर राजा शत्रुजित के पुत्र राजकुमार ऋतध्वज को दे दीजिए, वे ही इस पर आरूढ़ होकर उस दैत्य का वध करेंगे और जो सदा आपको कष्ट दिया करता है उस दैत्य का विनाश राजा शत्रुजित का बेटा ऋतध्वज करेगा। तो इस प्रकार से पूरी जो बात हुई है ये आप लोगों को आशा करता हूँ समझ आ गई होगी। कहते हैं इस प्रकार ये अश्व जो है मैं तुम्हें देने आया हूं, तो तुम अपने पुत्र को बुलाओ। कहते हैं कि इस अश्व रत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की जो है प्रसिद्धि हो गई और वे जो कुवलाय अश्व था उसका ही नाम लेकर राजा के पुत्र का भी नाम रखा गया। राजा के पुत्र का नाम ऋतध्वज था, तो उनका नाम
अश्व के नाम पे रख दिया गया, कुवलाय अश्व। कुवलय जिनका अश्व है वो कुवलाय अश्व है। इस प्रकार से कहते हैं, इस आकाशवाणी को सुनकर हम आपके पास आए हैं और आप जो है इस अश्व को ले लीजिए और राजकुमार को इस पर सवार करके हमारे साथ भेजिए ताकि हमारे धर्म का लोप ना हो। इस प्रकार से तो गाल मुनि ने यूं कहने पर धर्मात्मा राजा ने बड़ी प्रसन्नता से अपने राजकुमार को मुनि के साथ भेज दिया। महर्षि के आश्रम पर पहुंचकर वे सब ओर से जो है उनकी सुरक्षा करने लगे। यानी कि वो जो पुत्र आया था ना साथ में, ऋतध्वज, उसका यही कर्तव्य था। पिताजी ने समझाकर भेजा था कि देखो बेटा, ये जैसा जैसा संत भगवान कहें वैसा वैसा तुम करना। तो जैसे ही वे आश्रम पहुंचे तुरंत वे सुरक्षा में लग गए और बाहर खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप जो है प्रेम से यज्ञ कीजिए, वो राक्षस आएगा सब मैं उसे देख लूंगा। तो इस प्रकार से वे बाहर ही सावधान होकर खड़े हो गए। कहते हैं एक दिन वह दानव जो है शूकर का रूप धारण करके आया और राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे दौड़े। अर्धचंद्राकार बाण से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वह शूकराकार दैत्य, यानी कि वो जो शूकर के रूप में आया था, वो दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों तथा पर्वतों से घिरी हुई घनी झाड़ियों में घुस गया। राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा ना छोड़ा। दैत्य भागता हुआ सहस्त्रों योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बिल के आकार में दिखाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। तो कहते हैं कि जो अश्वारोही राजकुमार थे, यानी कि अश्व पे बैठे हुए जो राजकुमार थे, वो उसके पीछे पीछे उस गुफा में गए। अब वो गुफा क्या है, बहुत छोटी थी, जैसे एक गड्ढा होता है ना, वैसे एकदम छोटी सी वो गुफा थी। उसमें वो तो चला गया क्योंकि वो जो राक्षस था वो तो शूकर के रूप में आया था, लेकिन ये घोड़े के साथ थे। पर फिर भी ये जैसे तैसे उस गड्ढे में कूदे। कहते हैं भीतर जाने पर वहां वो सुअर तो दिखाई नहीं दिया, बल्कि दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ और सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर भी था जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। कहते हैं राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया किंतु वहां उन्हें कोई भी मनुष्य दिखाई ही नहीं दिया। अब कोई मनुष्य था नहीं, वो शूकर जो था वो भी नहीं दिखा। तो वे फिर उस नगर में घूमने लगे। घूमते ही घूमते उन्होंने एक स्त्री को देखा जो बड़ी ही उतावली थी। कहते हैं कि वे बड़ी ही मतलब उतावली थी कहीं जाने के लिए, बहुत जल्दी में थी, वे भाग रही थी, कहीं जा रही थी। राजकुमार ने उनसे पूछा, इतने में तो वे चली गई। वे कुछ पूछना चाहते थे पर वे आगे बढ़ गई। कहते कि ऋतध्वज भी जो है घोड़े को एक जगह बांधकर उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश करते हैं और भीतर जाकर उन्होंने देखा कि सोने का बना हुआ एक विशाल पलंग है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी है जो अपने सौंदर्य रति को भी लजा रही, अपने सौंदर्य से। जो रति है कामदेव की पत्नी, तो कामदेव देवताओं में सबसे सुंदर है, तो उनकी पत्नी भी सब देवियों में सबसे सुंदर है। तो कहते हैं कि रति की भी सौंदर्य को लजाने वाली ऐसी एक सुंदर वहां कन्या बैठी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के मन में परस्पर आकर्षण हुआ। कन्या मूर्छित हो गई। तब पहली स्त्री ताड़ का पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। तो ताड़ का पंखा पहले के समय में चलता था, आजकल तो इलेक्ट्रिक फैन से। तो आप समझ गए होंगे ताड़ का पंखा क्या होता है। पहले टीवी सीरियल वगैरह में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा निश्चित रूप से। तो कहते हैं इस प्रकार से जब कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी मूर्छा का कारण पूछा। राजकुमार ने पूछा कि आप मूर्छित क्यों हो गई थी अचानक से। तो जो वो स्त्री है उनको थोड़ी सी लज्जा आ गई, वे शर्मा गई। उसने सब कुछ जो है अपनी सखी को बता दिया। उसकी सखी ने फिर सारी बात बताई। ये मर्यादा थी पहले के समय में कि जिनसे विवाह होता था ना उनसे बात नहीं की जाती थी, उनसे मिलन भी नहीं होता था, उनको देखा भी नहीं जाता था विवाह से पहले। आजकल तो लोग प्री वेडिंग शूट आदि करवा रहे हैं, हालांकि ये शास्त्र विरुद्ध है, ये बहुत बड़ा पाप है। खैर ये हमारा विषय नहीं है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ आप लोग अभी तक यहाँ तक की सारी कथा समझ रहे होंगे। क्या इसमें कुछ विस्तार करने वाली बात तो है नहीं,
जहां पे है वहां तो हम करेंगे ही। जी। तो कहते हैं कि अब वो जो रानी थी, वो जो कन्या थी, वो तो मूर्छित हो गई थी। तो राजा ने पूछा कि आप मूर्छित क्यों हुई? तो उसने सारी बात अपनी सखी को बताई। तो उस सखी ने फिर सारी बात राजा को बताई। उस सखी ने कहा कि प्रभु, देवलोक में गंधर्वराज विश्वावसु सर्वत्र विख्यात हैं, और उनकी जो सुंदरी, उन्हीं की कन्या मदालसा है। एक दिन जब यह अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी, तो पाताल केतु नामक दानव ने अपनी माया फैलाकर इसे हर लिया, और उसका निवास स्थान यही है। यानी कि वो जो पाताल केतु नाम का दानव है, वो यहीं रहता है, और इनको भी हर के वो यहीं ले आया। यानी कि ये राक्षसों की कन्या नहीं है। अगर थोड़ा सा हम ध्यान से समझे तो हुआ क्या था, वो जो दानव आया था एक शूकर के वेश में, वो दानव एक गुफा में चला गया, और ये राजा भी पीछे पीछे गुफा में गए। तो राजा ने देखा कि ये पाताल लोक में मैं आ गया हूँ, तो पाताल लोक में जो कन्या होगी वो पाताल लोक की कन्या ही होगी, ऐसा राजा को लग रहा था। पर वहां फिर स्पष्टीकरण मिला कि ये पाताल लोक की कन्या नहीं है, ये देवताओं की कन्या है। ये विश्वावसु नाम के जो गंधर्व है, ये उनकी कन्या है, और इसका अपहरण करके ये दानव जो है यहाँ ले आया है। इस प्रकार से सारी बात चल रही है। तो कहते हैं कि इस प्रकार सुनने में आया है कि आगामी त्रयोदशी को वह इसके साथ विवाह करेगा, और इसी से जो है मेरी सखी को अपार कष्ट है कि ये दानव से विवाह करना नहीं चाहती, पर वो दानव तो महाराज बलपूर्वक इनसे विवाह कर लेगा। तो त्रयोदशी को, आज एकादशी भी है, खैर त्रयोदशी से याद आया, तो सबको जो है व्रत करना चाहिए निश्चित रूप से। तो कहते हैं कि त्रयोदशी को इससे विवाह होने वाला है। अभी कल की बात है, यह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उसी समय कामधेनु ने प्रकट होकर कहा कि बेटी, वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि बात यह है कि मृत्यु लोक में जाने पर उसे जो अपने बाणों से बींध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। यानी कि ऐसा एक वीर आएगा तुम्हारे विवाह होने से पहले, ऐसा एक वीर यही आएगा जो मृत्यु लोक से आएगा, यानी कि इस पृथ्वी से आएगा, और वो जो है अपने बाणों से उस राक्षस को मार देगा, और फिर जो है तुम उसी राजकुमार से विवाह कर लेना। यानी कि ये जो राजा आए हैं, इन्हीं की बात चल रही है। कामधेनु गैया ने पहले ही बता दिया था। तो कहते हैं यूं कहकर माता सुरभि अंतर्ध्यान हो गई। तो अब उस सखी ने बताया कि मेरा नाम जो है कुंडला है, और मैं इस मदालसा की सखी हूँ। ये जो कन्या है इनका नाम मदालसा है, और मैं जो है इनकी सखी हूँ। कहते हैं कि विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की मैं पत्नी हूँ। तो विंध्यवान भी एक गंधर्व देवताओं के लोक में रहते हैं निश्चित रूप से, तो उनकी ये पुत्री है। कहते हैं मेरे पति देवासुर संग्राम में शुंभ के हाथों मारे गए, तब से मैं तपस्विनी का ही जीवन व्यतीत कर रही हूँ। तपस्विनी का जीवन मतलब गृहस्थ में रहकर एक तपस्विनी की तरह जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस प्रकार संन्यास आदि का विधान नहीं है स्त्रियों के लिए। कहते हैं कि सखी के स्नेह से यहाँ इसे धीरज बनाने आई हूँ। सुना है मृत्यु लोक के किसी वीर ने पाताल केतु को अपने बाणों से मारने का निश्चय किया है, तो मैं जो है उसी का पता लगाने गई थी। बात सही निकली, आपको देखकर मेरी सखी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया, किंतु माता सुरभि के कथन अनुसार इसका विवाह उस वीर के साथ होगा जिसने पाताल केतु को घायल किया है। यह सोचकर दुख के मारे यह मूर्छित हो गई। यानी कि वो जो कन्या थी श्री मदालसा जी, उनको लगा कि मेरा आकर्षण तो इस पुरुष के प्रति है, और मेरा विवाह उससे होगा जो उस पाताल केतु को मारेगा। ये मर्यादा है, इतना पवित्र चरित्र है श्री मदालसा जी का कि वे इस बात से मूर्छित हो गई, इस बात से घबरा गई कि मेरा आकर्षण जो है पर पुरुष के प्रति तो नहीं हो गया। अभी पक्का नहीं है, उनके मन में है ये बात कि शायद यही वही पुरुष है, तभी मेरा आकर्षण हुआ। पर फिर भी उनके मन में ये एक शंका है कि कहीं 1% कहीं पर पुरुष के प्रति तो मेरा आकर्षण नहीं हो गया। ये मर्यादा है। ऐसा जिनका पवित्र चरित्र होता है ना, उनको त्रिकालज्ञता भी प्राप्त हो जाती है, उनको सब दिख जाता है, प्रत्यक्ष दिख जाता है। जो पतिव्रता नारियां हैं वे सब जानने में समर्थ हैं। इसीलिए
ये बात समझनी चाहिए। वैष्णव को भी महाराज पतिव्रता होना चाहिए। कैसे? हम केवल भगवान के बने रहें, भगवान की हो जाएगी और केवल भगवान की ही हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु छाड़ भजहि जेहि आना, ते नर पशु बिन पूछ पशाना। ये समझना चाहिए कि जहाँ पतिव्रता नारियों का वर्णन हो, वहां जितने भी हमारे पुरुष वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कथा हमारे लिए नहीं। भैया, भगवान सबके पति हैं, भगवान जगत पति हैं, तो इसलिए हमें भी पतिव्रता होना है। केवल भगवान का आश्रय। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, और जो रघुवर ते ना बने वह बनीबे पे धूर। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर भगवान से कोई काम नहीं बन रहा है और अन्य किसी का सहारा लेना पड़ रहा है तो धूल है, वो काम भी धूल है और वो बनना भी धूल है। खैर, तो इस प्रकार से एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं महाराज, ऐसी जो है ऐसी भावना इनके मन में आई तो ये मूर्छित होकर गिर गई थी। कहते हैं कि जिससे प्रेम हो उसी के साथ विवाह होने पर जीवन सुख में बीतता है। इसका प्रेम तो आपसे हुआ है और विवाह कहीं किसी दूसरे से ना हो जाए, यही इसकी चिंता का कारण है। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, यहाँ आने का आपका प्रयोजन क्या है, और आप यहाँ पहुंचे किस प्रकार महाराज? क्योंकि यहाँ मनुष्य तो नहीं पहुंच सकता है, मनुष्य की पहुंच तो यहाँ तक है ही नहीं, तो आप यहाँ कैसे आए हैं, वो सब बात हमें आप कहकर सुनाइए। तो इस प्रकार से श्री मदालसा जी की जो सखी श्री कुंडला जी, इन्होंने सारे प्रश्न किए और सारी बात भी इन्होंने ही बताई। मदालसा जी ने कुछ नहीं बोला, वे बस देख रही और सुन रही हैं सारी बातें। तो इस प्रकार से सारी बात हुई। अब ये जो राजा है ऋतध्वज, ये बता रहे हैं, राजकुमार ने अपना यथावत सब परिचय दिया तथा उस दानव को बाण से मारने और पाताल में पहुंचाने की सारी कथा भी सुनाई। इन्होंने बताया कि मैं ही था वो राजा जिसने उसको घायल किया है और मैं ही उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच गया। सब बातें सुनकर मदालसा बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो अच्छा है, इनसे ही इनके प्रति मेरा आकर्षण हुआ और इनसे ही मेरा विवाह हो रहा है। तो कहते हैं वे लज्जित होकर जो है अपनी सखी की ओर देखती किंतु कुछ बोल ना सकी। कुंडला ने उसके मन का मनोभाव जान लिया। कुंडला ने कहा कि वीरवर, आपकी बात सत्य है, मेरी सखी का हृदय किसी अयोग्य पुरुष से आसक्त नहीं हो सकता। ये बात हमने पहले भी चर्चा की थी, अगर आपको याद हो तो 5 दिसंबर का दिन था, अभी इसी दिसंबर में, और लगभग श्री ठाकुर जी के विवाह की कथा चल रही थी, उसमें हमने चर्चा की थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि भगवान ने जब किशोरी जी को देखा है सर्वप्रथम, तो भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण, इनको देखकर मेरा मन आकर्षित हुआ और मेरा मन जो है किसी पर नारी को देखकर आकर्षित नहीं हो सकता है, ये मैं जानता हूँ, ये मेरा चरित्र है। तो इनको देखकर मेरा मन आकर्षित हुआ है, मतलब मेरा विवाह इनसे ही होगा। अन्य किसी स्त्री को देखकर हमारा मन कहीं आकर्षित नहीं होता, अन्य स्त्री को तो देखते भी नहीं भगवान, मतलब एक मर्यादित रूप में, जो लीला के रूप में, क्योंकि भगवान मर्यादा दिखा रहे हैं। तो यहाँ आकर्षित हुआ है, मतलब इन्हीं से ही विवाह होगा, और वही हुआ, वही जो है श्री ठाकुर जी का किशोरी जी से विवाह हुआ महाराज। तो इसलिए ये जो है चरित्र की पवित्रता से और शरीर की पवित्रता से, मन की पवित्रता से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पवित्रता बड़ी आवश्यक है, इसीलिए वैष्णव सदाचार, वैष्णव सोचाचार बहुत आवश्यक है। लोग इसका त्याग कर देते हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। अगर आप वैष्णव हैं, आपका शरीर ही पवित्र नहीं है, तो महाराज आप किस बात के वैष्णव हैं, ये समझना चाहिए। खैर, कहते हैं कि इस प्रकार सारी बात कुंडला जी ने बताई। कहते हैं कमनीय कांति चंद्रमा में और प्रचंड प्रभा जो है सूर्य में ही मिलती है। आपके लिए ही वो माता सुरभि का संकेत हुआ था और आपने ही जो है दानव पाताल केतु को घायल किया है। मेरी सखी आपको पति रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य मानेगी। कुंडला की ये सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि मैं अपने पिताजी की आज्ञा लेकर विवाह करूंगा, ऐसे बिना पिता की आज्ञा के विवाह कैसे कर लूं? कुंडला ने कहा नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, ये देव कन्या है, आपके पिताजी जो है इसी विवाह से प्रसन्न ही होंगे, आपके पिताजी मना नहीं करेंगे। दूसरी बात ये विशेष बात कि गो माता की आज्ञा है, सुरभि माता की आज्ञा है, देव आज्ञा हो गई, तो इसका अर्थ ये है कि
आपके पिताजी भी मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भगवान की, देवताओं की आज्ञा हो जाती है तो विधान ही ऐसा बनता है। तो वो विधान है तो उस विधान में सब मान ही जाते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से अब जो है उनसे पूछने और आज्ञा लेने का समय रह नहीं गया है। आप जो है भगवान को स्मरण करके आपकी जो है विधाता की प्रेरणा से यहीं आप आ पहुंचे, तो अब इस संबंध को आप स्वीकार कीजिए। विशेष बात यह है कि जब भगवान कृपा करते हैं ना तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है। जेहि पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसको फिर सब अनुकूल है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके मन में बड़ी इच्छा हो कि महाराज श्री धाम वृंदावन, श्री धाम अयोध्या या श्री जगन्नाथपुरी जी जाकर दर्शन करें। तो घर पे सबने मना कर दिया, बहुत किया गया, आपने बहुत प्रयास किया, कोई माना ही नहीं। एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि सब मान गए। तो कैसे मान गए? वो आपके प्रयास से थोड़ी मान गए, वो भगवान की कृपा से मान गए। तो संभवतः ऐसा आप सबके साथ हुआ भी होगा, और ऐसा भी हुआ होगा कि आपके परिवार वाले माने भी, और क्या पता वही आपको ले चले होंगे कि चलो हम भी दर्शन कर लें। तो ये सब जो है भगवान की कृपा से सब विधान बनते हैं, और जहाँ कृपा अनुकूल हो जाती है वहां फिर सब बातों को स्वीकार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बात है। कहते हैं राजा ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली, और कुंडला ने प्रज्वलित करके विधि पूर्वक अग्नि को जलाकर जो विधि पूर्वक ऋतध्वज और मदालसा का विवाह संस्कार संपन्न कराया है। और वहां पर जो है कुंडला ने पहले अपने कुलगुरु का स्मरण किया, फिर समिधा कुश आदि लेकर तत्काल वे वहां आ पहुंचे। ऐसा नहीं कि कुंडला जी ने विवाह करवा दिया, ये बड़ी विशेष बात है महाराज। विवाह केवल एक प्रामाणिक ब्राह्मण ही करवा सकते हैं। तो अपने कुल गुरु का स्मरण किया तो वे वहां आ गए, वहां आए तो उन्होंने फिर विवाह करवाया। आजकल ये एक बड़ी विशेष बात चली क्या कि इंस्टाग्राम पे लोग खूब रील बनाते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले एक रील आई थी मेरे पास, तो उसमें जिन्होंने भेजी उन्होंने कहा कि भैया ये चीज ठीक है या नहीं। तो जो पंडित जी वहां आए थे, तो वे पंडित जी महाराज कुछ बात बता रहे थे, बोले ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और फिर वे गाना गाने लग गए। तो ये गाना गाना और ये इधर उधर की बातें करना, ये कोई शोभा नहीं देता है। और ऐसे विवाह नहीं होता है। विधिवत रूप से, प्रामाणिक रूप से जो शास्त्र का विधान है उसमें आज के लोग प्रसन्न हो या ना हो उसका कोई विचार नहीं है। किसी की प्रसन्नता के लिए कोई विवाह थोड़ी होता है। कोई भी संस्कार हमारे यहाँ किसी की प्रसन्नता के लिए नहीं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पर विधिवत रूप से विवाह हुआ। ऐसा कोई ना सोचे कि किसी को भी बुला लिया जाए और कोई भी विवाह करवा दे, ऐसा नहीं होता है। खैर, तो कहते हैं महाराज जो कुलगुरु है उनका नाम है तुम्बुरु। तो तुम्बुरु को बुलाया, तुम्बुरु जी ने विवाह करवाया है। कुंडला ने अपनी सखी का हाथ राजकुमार के हाथ में सौंप दिया। दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन का उपदेश जो है दोनों को मिला है। फिर दोनों से विदा लेकर ये दिव्य गति से ही अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई। ऋतध्वज ने जो है मदालसा को घोड़े पर बिठाया और स्वयं उस पर सवार होकर वे पाताल लोक से जाने लगे। यानी कि वो जो आई थी कुंडला जी, वे तो अपने जो है देवलोक में चली गई। तो ये जो मदालसा और साथ में इनके पति ऋतध्वज, ये दोनों घोड़े पर बैठकर जाने लगे। कहते हैं इतने में ही पाताल केतु को ये समाचार मिल गया कि इन्होंने विवाह भी कर लिया महाराज, और मेरे घर में आकर मैंने जिसका अपहरण किया था उसी से विवाह कर लिया और मुझे पता भी नहीं लगा। तो वो फिर जो इनको मारने के लिए आ डटा। कहते राजकुमार ने बड़ी पराक्रम से उसका सामना किया। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सा फैला दिया और त्वादृष्ट नामक एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके पाताल केतु सहित समस्त दानवों को भस्म कर दिया। इसके बाद वे अपने जो है पिता के नगर में जा पहुंचे। घोड़े से उतरकर उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। मदालसा ने भी जो है सास ससुर के चरण में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। और ऋतध्वज के मुख से ये समाचार सुनकर माता बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो मेरे पुत्र का विवाह हो गया। उन्होंने पुत्र और पुत्र वधू दोनों को हृदय से लगाकर स्वीकार किया और उनका मस्तक सूंघा। ये एक पुरानी परंपरा है, हमारे संतों में भी है और पहले के घरों में भी होती थी। इससे क्या आयु बढ़ती है, ऐसा जो संतों से दास ने सुना है मस्तक सूंघने से।
तो कहते हैं कि मदालसा पितृगृह में बड़े ही सुख से रहने लगी और वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और अपने पति को प्रणाम करती और अपने पति की सब सेवाएं करके उनको संतुष्ट करती। तदंतर एक दिन की बात है, राजा शत्रुजित ने, यानी कि जो ऋतध्वज के पिताजी हैं, तो राजा शत्रुजित ने राजकुमार ऋतध्वज को कहा कि बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातः काल इस अश्व पर सवार होकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर विचरण करते हो। तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आपकी बात तो उचित है, तो आज्ञा कीजिए। बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ही करते रहो, नित्य उठो, क्योंकि अश्व जो है बड़ा दिव्य है और ये भगवान ने इसीलिए भेजा है कि सबकी रक्षा हो ब्राह्मणों की। तो तुम सब ब्राह्मणों की रक्षा करो और ये हमारा कर्तव्य भी है। राजा का कर्तव्य है गो और ब्राह्मण की रक्षा करे, क्योंकि अगर ब्राह्मण की रक्षा होगी तो सबकी रक्षा हो जाएगी। आप देखिए, जितना भी धर्म का लोप हुआ है वो केवल इस कारण से हुआ है कि ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत हो गया। ब्राह्मण जब तक अपने धर्म में प्रतिष्ठित रहता है ना, तब तक धर्म का लोप नहीं हो सकता है, धर्म की हानि तब तक नहीं हो सकती। अब ये सब बातें जो है लोग आजकल समझते नहीं, इसीलिए मूर्खों को समझाने का लाभ भी नहीं। पर आप सब वैष्णव जन है, आप समझते हैं। तो ब्राह्मणों की बड़ी विशेष भूमिका है, इसलिए ब्राह्मण की रक्षा, गौ माता की रक्षा, ये बहुत आवश्यक है। गौ माता की रक्षा होगी तो संपूर्ण प्राणियों की रक्षा होगी, ब्राह्मण की रक्षा होगी तो संपूर्ण ज्ञान विधान शास्त्र के जो तत्व हैं उनकी रक्षा होगी। तो ये बड़ी विशेष बात है। हमारे शास्त्रों में महाराज धर्म की जो जिज्ञासा है वो बड़ी सूक्ष्म है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझसे प्रश्न करने आया, अब मैं तो कह रही का ज्ञानी जीव हूं, मुझे कहाँ कुछ आता जाता है। मैंने कह दिया जी मुझे तो नहीं आता। तो मैंने अगर ये कह दिया तो भी ये बहुत अच्छी बात नहीं, शास्त्र के दृष्टि में ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं मना कर देना। या तो आप समाधान दो या फिर आप कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे समाधान मिल जाए। मतलब किसी प्रकार जिज्ञासु को तो आपको शांत करवाना ही। ये बड़ा सूक्ष्म बात है शास्त्रों की, सब लोग इसको नहीं जानते, पर ये बड़ी सूक्ष्म बात है कि अगर आप समाधान नहीं दे सकते हो तो आप जो एक ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उस व्यक्ति का समाधान हो। इसलिए हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता है तो भैया हाथ जोड़ देनी चाहिए कि भैया हमें कुछ नहीं पता है, हमसे पूछिए ही मत। अगर आप जो है बहुत ज्यादा ज्ञानवान बन रहे हैं तो ज्ञान दीजिए। जैसे मैं आपको इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ। श्री माता सुनैना, माता सुनैना ने जो है श्री जनक जी से भरत जी की महिमा सुनी। भरत जी की महिमा सुनी तो माता सुनैना ने कहा कि स्वामी, आज मेरा मन है कि आज हम सोए नहीं, आज सारी रात हम जागे और जागकर श्री भरत जी के चरित्र पर ही चर्चा कीजिए, भरत जी की कथा सुनेंगे। तो बोले ये तो अच्छा विचार है। तो जनक जी ने कहा कि कौन सुनाएगा कथा, भरत जी के विषय में कौन बताएगा। तो श्री सुनैना जी ने कहा कि आप बताएंगे महाराज, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। स्वयं जो है सूत जी और श्री सुखदेव गोस्वामी जी और महाराज योगेश्वर जी, ये बड़े बड़े महर्षि सनकादिक आदि आपसे ज्ञान लेने आ रहे हैं। सोचिए, सनकादिक और सुखदेव गोस्वामी जी, योगेश्वरों की कथा हमने सुनी। ये इतने बड़े बड़े महाज्ञानी जो भगवत स्वरूप हैं साक्षात, वे जिनसे ज्ञान लेते हैं तो उनमें कितना ज्ञान होगा। तो माता सुनैना ने कहा कि प्रभु, आप में कोई ज्ञान की कमी है क्या? आप तो धर्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को भी जानते हैं, आप सुनाएंगे भरत जी की कथा। आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण उठाकर। श्री जनक जी ने कहा कि देवी, मैं धर्म के विषय में सब बता सकता हूँ। उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने कहा मैं इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा पंडित हूँ कि तुम राज धर्म के विषय में कुछ पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, कहीं से कोई भी प्रश्न ले आओ। तुम मुझे जो है ज्ञान मार्गी जो लोग हैं, तत्व मार्गी जो लोग हैं, उनके विषय में कुछ भी प्रश्न कर लो। जीव कौन, माया कौन, परमात्मा कौन, जीव किस प्रकार से परमात्मा से विलग हुआ, किस प्रकार से विलन होगा, ये सब बातें जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य हैं, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, मैं उसका भी उत्तर दे सकता हूँ। पर भरत अमित महिमा सुनु रानी, जान ही राम न सकहि बखानी। श्री जनक जी ने कहा कि भरत की महिमा मैं नहीं कह पाऊंगा, हालांकि भरत मेरे जामाता ही हैं, मेरी पुत्री से उनका विवाह हुआ, पर भरत की महिमा मैं नहीं कह पाऊंगा।
तो कौन कह पाएगा महाराज, समाधान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भरत की महिमा तो कोई भी नहीं कह पाएगा, भगवान बैठे हैं साक्षात, भगवान से बड़ा ज्ञानी कौन होगा महाराज, जो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान ही है साक्षात, वे भगवान, उनसे पूछा जाए कि भैया भरत जी की महिमा सुनाओ, तो भगवान हाथ जोड़ लेते हैं कि भरत की महिमा नहीं कह पाएंगे। तो भरत की महिमा कौन कहे महाराज, अद्भुत है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, वंदौ प्रथम प्रणवं प्रथम भरत के चरणा। गोस्वामी जी ने कहा, प्रणवों प्रथम भरत के चरणा, सबसे पहले जो है मैं श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ। जब सबकी वंदना की ना, तो उस वंदना के क्रम में गोस्वामी जी ने सबसे प्रथम भरत जी की वंदना की। जा सुनेम व्रत जाई न वर्णा, जिनके नियम व्रत का वर्णन संभव ही नहीं, आप नहीं कर सकते तो महाराज कौन कर सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं संभव ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता है। कैसे हैं श्री भरत जी, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। कहते हैं सबसे पहले श्री भरत जी की वंदना में करता हूं, वे कैसे हैं, राम चरण पंकज मन जासु। कहते श्री राम जी के चरण कमल में भोरे की तरह वे लुभाए रहते, जैसे एक भोरा एक कमल में महाराज लुभाया रहता है, और उसी प्रकार वे भगवान के चरण कमलों में पड़े रहते हैं, बस भगवान का ही स्मरण करते रहते, और कभी उनका पास छोड़ते नहीं। भोरा तो चाहे कमल का पास छोड़ देता हो, भरत जी भगवान का साथ नहीं छोड़ते, यानी कि भगवान की कथा चर्चा आदि में भरत जी हमेशा ही विराजमान रहते हैं। हमारे बीच में भी विराजमान है निश्चित रूप से। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। तो बड़ा अद्भुत जो है प्रसंग है मानस जी का। इसमें श्री गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की है। चारों लाल जी में सबसे पहले वंदना की भरत जी की, प्रणव प्रथम भरत के चरणा। अच्छा, राम जी की वंदना तो बाद में की है, राम जी की वंदना तो अंत में की है, पहले भरत जी की कर दी। उसके बाद कहते हैं, बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुबर कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। तो फिर लक्ष्मण जी की वंदना की, फिर जो है श्री शत्रुघ्न जी की वंदना की है। शत्रुघ्न जी की वंदना में एक चौपाई तो लिखी थी, हाँ, रिपु सुदन पद कमल नमामि, सुर शरीर भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। उसके बाद महाराज हनुमान जी की वंदना की, महावीर बिनवऊ हनुमाना। मैं हनुमान जी की वंदना करता हूँ। कौन है हनुमान, राम जासु जस आप बखाना, राम जिनका यश अपने मुख से वर्णन करते हैं। फिर हनुमान जी की वंदना की। इस प्रकार से वंदना के क्रम में ले जाते फिर आगे जो है श्री सुग्रीव जी, वानर राज सुग्रीव, अंगद जी, उसके बाद रीछपति श्री जामवंत जी आदि सबकी वंदना की है। सब चौपाइयां तो महाराज मुझे याद नहीं। तो इस प्रकार से सबकी वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी फिर आगे मानस जी को आरंभ करते हैं। तो ये है भरत जी की महिमा। है हम चर्चा कर रहे थे कि या तो समाधान दिया जाए, या फिर जो है उसका कोई उपाय दिया जाए, या फिर शांत रहा जाए। तो ज्यादा व्यर्थ में जो है कुछ ज्ञान नहीं देना चाहिए, शांत रहना चाहिए। क्या, तो इस प्रकार से हाँ, राजकुमार ने कहा कि पिताजी आपकी जो आज्ञा है, आपने खूब कृपा की महाराज, आपने जो है ये आज्ञा दी। हाँ, जो आज्ञा दी थी ना श्री शत्रुजित जी ने कि तुम रोज अपना घोड़ा लेकर जाओ और ब्राह्मणों की रक्षा करो। तो ये कथा हम सुन रहे थे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आप लोग विषय का आपको संज्ञान है, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आप लोग ध्यान में है क्या कथा चल रही थी। हरि शरणम। तो कहते हैं इस प्रकार से जो है सारी बात सुनी, और फिर पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य करके श्री ऋतध्वज जी ने बात को माना है। कहते हैं वे प्रतिदिन पूर्वाह्न में ये पृथ्वी की परिक्रमा करते और पिता के चरणों में नमस्कार करते
एक दिन घूमते हुए वे यमुना जी के तट पर गए और यमुना जी के तट पर उन्होंने देखा कि पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर मुनि के वेश में रहता है। राजकुमार ने मुनि को जाकर प्रणाम किया और कहते हैं वे बोला, अब मुनि ने कहा कि राजकुमार, मैं धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। तुम अपने गले से ये आभूषण उतार कर मुझे दे दो, ताकि जो है मैं यज्ञ कर सकूं और तुम मेरे आश्रम की रक्षा करो। तो मैं जल के भीतर प्रवेश करके वरुण देव की स्तुति करता हूँ, उसके बाद जल्द ही मैं लौट कर आऊंगा। तो ऐसी सब बात जो है उस ताल कीतु ने बताई। उसने ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ था, तो ये बेचारे समझ नहीं पाए। यूं कहकर ताल केतु जल में चला गया और माया से अदृश्य हो गया। राजकुमार ने उसके आश्रम पर बैठकर उसका इंतजार किया। मुनि वेशधारी ताल केतु राजा शत्रुजित जी के नगर में आया और वहां आकर उसने कहा कि राजन, आपके पुत्र जो है दैत्यों के साथ युद्ध कर रहे थे और युद्ध में मारे गए। राजा शत्रुजित जी ने कहा कि भैया क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? उसने कहा ये देखो, उनका आभूषण जो है मैं लेकर आया हूँ, वो तो आपका पुत्र तो मारा गया। यूं कहकर वे जैसे ही आया था उसी प्रकार से वो लौट गया। राजा के मन में जो है ये बात आ गई कि मेरा पुत्र मारा गया। राजकुमार की मृत्यु का दुख सुनकर वे बड़े विचलित हो गए और फिर पूरे नगर में बात फैल गई कि भैया राजा का बेटा तो मारा गया। तो सारे नगर में बात फैली, हाहाकार मच गई। इतने राजा रानी तथा रनिवास की स्त्रियां शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। मदालसा ने जो है उनके गले के जो आभूषणों को देखा और पति मारा गया ऐसा सुनकर तुरंत ही अपने प्राणों को ही त्याग दिया। मदालसा ने अपने प्राण त्याग दिए कि मेरे पति मर गए, अब मेरा यहाँ जीने का क्या आशय है। ये जो है पतिव्रता नारियों में ऐसी प्रधानता पहले के समय में थी। तो कहते हैं कि राजमहल का शोक दुगना हो गया कि राजा का पुत्र मर गया और राजा की पुत्र वधू ने अपना आत्मदाह कर लिया कि जब पति ही मर गए तो मेरे जीने का क्या मतलब महाराज, तो वो भी मर गई। तो अब दुगना शोक हुआ। कहते हैं कि राजा शत्रुजित किसी प्रकार धैर्य धारण करते हैं और रानी तथा अंतःपुर में अन्य जितने लोग थे उनको समझा बुझाकर राजा शत्रुजित जी ने शांत किया कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब हम लोग जो है शास्त्र विधि से सारा आगे का कार्य तो कम से कम संपन्न करें। तो इस प्रकार सबको शांत किया है। मदालसा का दाह संस्कार किया गया। उधर जो है ताल के तो यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास आया और कृतज्ञता प्रकट करने लगा। अब पाखंड करने में तो राक्षस बड़े आगे रहते हैं। तो हाथ जोड़कर, अरे राजन, तुमने बहुत कृपा की, मैं तो यज्ञ कर रहा था, फिर वरुण देव का दर्शन हुआ, वरुण देव का वर्णन कर दिया होगा महाराज, ऐसे वरुण देव दिखते हैं, धन्य हो गया मैं। तो इस प्रकार सारी बातें कहकर फिर कहा कि अब जो है आप घर जा सकते हैं, अब आप जाइए। राजकुमार ने तुरंत अपने घोड़े पर बैठे और प्रणाम करके मुनि को चले गए महाराज। हुआ क्या कि उन्होंने जैसे ही प्रस्थान किया वे राज्य में पहुंचे। देखिए, आत्महत्या पाप है, पर ये जो है ये आत्मदाह, ये आत्महत्या, ये वाला आत्मदाह आत्महत्या नहीं है। क्यों? इसका आगे हम वर्णन सुनेंगे, निश्चिंत रहिए। यही मैं सोच रहा था, किसी के मन में प्रश्न आए, बड़ी अच्छी बात है कि इस प्रकार से आप लोग सावधानी से सुन रहे हैं। इसका निवारण अभी आगे मदालसा जी की कथा में होगा। तो खैर, कहते हैं इस प्रकार से ये राजा जो है वापस घर गए। अब घर गए तो पूरे नगर में तो ये बात फैली हुई थी कि राजा का बेटा तो मर गया। जैसे ही राजकुमार घर पहुंचे तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज ये तो जीवित हैं। तो सब बड़े प्रसन्न हुए, अपने राजमहल में पहुंचे तो इनकी माता ने इनको हृदय से लगाया, नेत्रों से आंसू भर के सब रोने लगे कि हमारा पुत्र तो जीवित है, ये तो वापस आ गया। अब उन्होंने जो है मदालसा के लिए जलांजलि दी और प्रतिज्ञा की कि मैं मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त दूसरी किसी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूंगा, ये सर्वथा अब मेरा प्रण है। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके उन्होंने स्त्री संबंधी भोग से मन हटा लिया और उसके बाद जो है अपने मित्रों के साथ वे मन बहलाने लगे। समय बचता तो अपने मित्रों से बात कर लेते,
इसी समय नागराज अश्वतर के दो पुत्र मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। उस समय क्या होता था, पहले के समय की ये बात है, पहले के समय में लोग बड़े पवित्र थे, तो वहां पर प्राय देवताओं के बालक और अन्य अन्य लोगों के जो लोग थे वो विचरण करते रहते थे। आजकल भी करते होंगे, पर आजकल क्या है, पाप इतना बढ़ गया कि किसी को वो दिख नहीं पाते। श्री परम श्रद्धेय श्री सर्वानंद जी महाराज एक बड़े अद्भुत संत हुए। वो हमारे गुरुदेव भगवान को कहते थे कि महाराज जी मैं क्या बताऊं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा कि मैंने उनसे ये बात सुनी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि आकाश में बहुत सी दिव्य विभूतियां, बहुत सी दिव्य आत्माएं पृथ्वी को देख रही हैं। तो श्री गुरुदेव भगवान ने पूछा कि महाराज जी ऐसा क्यों? बोले वो चाहते हैं कि हम अवतार लें, हम जो पृथ्वी पर आए, हमारा जन्म हो, हम जन कल्याण के लिए कुछ कार्य करें, पर वे आ नहीं पा रहे हैं। क्यों महाराज? कारण ये है कि कोई योग्य माता पिता नहीं मिल पा रहे। किसी में जो है ब्रह्मचर्य का इतना पालन, मर्यादा का इतना पालन, शास्त्र विधि का इतना पालन से कोई जी ही नहीं रहा है कि दिव्य आत्माएं महाराज अवतार ले लें। तो ये बड़ी विशेष बात है कि अभी भी जो देवता हैं, जो दिव्य आत्माएं, वे विचरण करती पर हमें नहीं दिख पाती। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार जो नागों के राजा थे अश्वतर, उनके दो पुत्र जो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमने निकले थे, राजकुमार ऋतध्वज के साथ उनकी मित्रता हो गई और उनका जो है आपस का प्रेम इतना बढ़ गया कि नगर कुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। देखिए, पहले मैं इस प्रश्न का एक उत्तर कर दूं। मुझे लगा था शायद आगे इनके विषय में बताया जाएगा, पर कोई बात नहीं, एक विषय थोड़ा सा हम सुन लें। जो आत्महत्या है, आत्मदाह है, वो एक बहुत बड़ा पाप है। और आजकल तो जो है इसको हमारे जो कोर्ट आदि है वे भी मानते हैं कि भैया आत्महत्या अगर करोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। भगवान जाने कैसा कानून है, पर ठीक है। तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति प्रेत बनता है, पर ये जो है, ये सती हो जाना, ये आत्महत्या नहीं। यहाँ जो मदालसा जी ने किया वो ये सती हो गई। सती प्रथा जो है हमारे यहाँ थी और बहुत विशेष रूप से थी। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, सती प्रथा, घूंघट प्रथा, ये कोई भी प्रथा नहीं, ये सब नाटक है। सती प्रथा थी, पर सती प्रथा ऐसा नहीं था कि किसी स्त्री को जो है ले जाकर और उनके पति के साथ उनकी चिता में जला दो। ये तो पाप है, महापाप है महाराज। 10 पुत्र समा कन्या, शास्त्र का विधान है कि 10 पुत्र के समान एक पुत्री है, उनको मारना 10 पुत्रों की हत्या के समान। बात यह है कि कोई नारी अपनी स्वयं की इच्छा से, कोई पतिव्रता नारी जिनका ऐसा अद्भुत समर्पण अपने पति के चरणों में था कि जिनको लगता था कि अब पति चले गए तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, तो वे पहले ही अंदर से तो मर चुकी होती थी, तो वे स्वयं सती होती थी। तो वो उसमें कोई अपराध उनको नहीं, क्योंकि वे अपने पति के साथ उनके ही लोक में जो गई। जैसे अहिल्या जी परम पतिव्रता है, पर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इंद्र के आकर्षण में वे आ गई, पाप बना। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी ने बताया कि प्रभु इनसे ऐसी ऐसी गलती हो गई, अब आप इनके इस शिला के मस्तक पर चरण रख दीजिए तो इनका कल्याण हो जाएगा। कल्याण हुआ, सारी बात हो गई। अहिल्या जी ने मांगा क्या? वो जो एक छंद लिखा ना गोस्वामी जी ने, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। ये पूरा छंद है, बहुत लंबा छंद है। तो इसमें अंत में श्री अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु मुझे वही गति दीजिए जो मेरे पति की हुई, मैं वहीं जाना चाहती हूँ जहां मेरे पति गए। तो ये थोड़ा सा इसमें इस प्रकार से भेद जो है समझा जाना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ एक तरह से दूसरा प्रसंग जो है वो शुरू हो रहा है। तो कहते हैं कि जो नागराज है, नागराज के 2 पुत्र थे और मनुष्य रूप में यहाँ पृथ्वी पर घूम रहे थे। राजकुमार ऋतध्वज ने उनके साथ मित्रता की और उनका जो आपस में प्रेम इतना बढ़ गया कि नगर कुमार एक क्षण भी अपने मित्रों को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे दिन भर
पाताल से गायब रहते थे, यानी कि जो नागराज के पुत्र थे वे अपने मित्र के साथ रहते थे। तो अब ये जो ऋतध्वज है ये तो धरती पे रहते थे, जो नागराज के दोनों पुत्र थे वे पाताल में रहते थे, क्योंकि नागों का स्थान है पाताल। तो वे पाताल लोक छोड़कर अपने मित्र के घर रहा करते थे। एक दिन नागराज के पूछने पर उन्होंने ऋतध्वज का सारा वृत्तांत सुनाया। पिता से उन्होंने कहा कि हमारा एक मित्र है जिसका नाम ऋतध्वज है और मदालसा के सिवा दूसरी किसी स्त्री को वो स्वीकार नहीं करता है, ऐसे उसने प्रतिज्ञा कर ली। कहते महाराज, मदालसा पुनः जीवित हो सके ऐसा कोई उपाय पिताजी आप कीजिए, आप तो नागराज हैं। ये जो नाग हैं, गंधर्व हैं और अन्य अन्य देवता हैं, इनमें बहुत सी सिद्धियां होती, तो ये कुछ ना कुछ कर भी सकते हैं। देखिए, जी आपकी बात बिल्कुल सही है। वो आत्महत्या नहीं, वो तो जो व्यक्ति शरीर ही छोड़ चुका है तो उसकी फिर हत्या हो चाहे ना हो वो कोई फर्क नहीं। खैर, अच्छी बात। तो हरिशरणम, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार से ये जो दो नागराज के पुत्र थे, इन्होंने महाराज ये अपने पिताजी से आग्रह किया कि पिताजी हमारा एक मित्र है, ऐसे ऐसे वो धरती पे रहता है, हम हमारे मित्र के पास रोज जाते हैं, उससे बात करते हैं, तो अन्य अन्य सब चर्चाएं हमारी होती, तो वो किसी अन्य स्त्री से तो विवाह करेगा नहीं, आप उसकी पत्नी को अगर जीवित कर सके तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नागराज जी ने कहा कि देखो, बात ये है कि उद्योग से सब संभव है, प्राणी को कभी निराश नहीं होना चाहिए, यानी कि मेहनत करनी चाहिए, जो है पुरुषार्थ से सब संभव है। यो कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत की पलाक्षवर्तन तीर्थ में गए, जो सरस्वती जी का उद्गम स्थान है, जहां से सरस्वती नदी जो है निकलती है। कहते हैं वहां जाकर उन्होंने अपने पुत्रों के मित्र राजकुमार ऋतध्वज के हितार्थ दुष्कर तपस्या वे करने लगे। अब देखिए कैसा प्रेम, कैसी दया उस समय में थी कि नागराज के जो पुत्र हैं उनका कोई मित्र है जिसको नागराज जानते नहीं, जिससे नागराज कभी मिले भी नहीं, वो मित्र, उसके लिए नागराज जाकर हिमालय की कंदराओं में खुद तपस्या कर रहे। तो ऐसी उदारता पहले प्राय ही सब के मन में होती थी। तो नागराज जो है वहां जाकर खूब तपस्या करने लगे। हुआ क्या कि सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। तो अश्वतर बोले कि देवी, मैं और मेरा भाई कंबल, इनके भाई का नाम कंबल था, तो कहते मैं और मेरा भाई कंबल दोनों जो है संगीत शास्त्र के पूर्ण मर्मज्ञ हो जाएं। सरस्वती देवी ने कहा तथास्तु, ये अंतर्ध्यान हो गई। अब दोनों भाई, ये कंबल जी और अश्वतर जी, दोनों जो है कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने ताल स्वर के साथ उनके गुणगान किए। शंकर जी प्रसन्न हो गए। कितनी अद्भुत जो है इनकी नीति है कि देखिए, बड़ी विशेष बात, सरस्वती जी किसी को जिंदा नहीं कर सकती, जो मर गया सो मर गया। पर अभी हमने कथा की शुरुआत में क्या सुना, भावियु मेट सकहीं त्रिपुरारी। बड़ी अद्भुत बात है महाराज, भगवान की कितनी कृपा है कि ये जो चौपाई हमने सुनी, घूम फिरकर अंत में हम इसी चौपाई पर आ गए। अगर आप बहुत ध्यान से जो है नित्य सुबह की कथा में ध्यान दें, तो जो जो चर्चा सुबह की कथा में हो रही है ना, जो पहले हो रही है बाद में हो रही है, सब एक साथ मिल जाती है, चाहे किसी की भी कोई भी चर्चा हो। ये बात मैंने तो अपने जीवन में बहुत नोट की। क्या है कि मैं जब स्नान कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है बस अभी तो थोड़ी देर में कथा होगी, तो कुछ ना कुछ मन में भाव आ जाता है, और भगवान की बड़ी कृपा है, वही भाव उस कथा में कहना होता है, इसलिए वो मन में आता है। तो इसमें कोई मेरा कुछ विशेषता नहीं, इसमें कृपा है भगवान की। यानी कि इसे ही समझा जा सकता है भगवान कितने प्रसन्न होते हैं भक्तमाल कथा सुन के, कि भगवान आगे से आगे नई नई बातें बताते रहते हैं कि ये भी बताओ, मुझे ये भी सुनना है। तो श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वही बात, अंत में वही घूम फिर कर हम आ गए कि भावियों मेट सकहीं त्रिपुरारी। तो श्री सरस्वती जी से ये वरदान ले लिया कि माँ हमें वरदान दो, हम संगीत शास्त्र में पारंगत हो जाएं, क्योंकि संगीत में क्या है, भगवान को गाकर सुनाएंगे तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो वे फिर मदालसा को
जीवित कर सकते हैं, उनमें ऐसी सामर्थ्य है। जिसने पाया है उसने गाया है। अब देखिए, श्री मीराबाई, श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, श्री रसखान जी, अन्य अन्य जितने भक्त हैं, सबने महाराज गाया भगवान को पाने के बाद। धन्य है। तो गाना भगवान को बड़ा प्रिय, यानी कि भगवान का गुण जो भी गाते हैं वो भगवान को बड़े प्रिय हो जाते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। उधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, और क्षुद्र कंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबत रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अंत में बड़ी प्यारी बात श्री मीराबाई कहती हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो जिसने पाया उसने गाया। अद्भुत है महाराज, भगवान का गुणगान तो सबको ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री नागराज ने और उनके भाई कंबल ने, दोनों ने खूब पारंगत हो गए दोनों संगीत विद्या में। फिर शंकर जी को प्रसन्न किया है। कस नदीन पर द्रवहूं माबर, दारुण विपति हरण करुणा कर। बड़ा अद्भुत भाव है गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा। गोस्वामी जी ने 12 पद लिखे। शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया। बहुत से पद है, बड़े सुंदर सुंदर पद है। आप पढ़ना चाहें विनय पत्रिका में, शुरुआत में ही है श्री शंकर जी के पद, तो बहुत अद्भुत अद्भुत पद है। गाइए गिरिजापति काशी, जासु भवन अनिमादिक दासी। गाइए गिरिजापति काशी, बावरो रावरो ना भवानी। बड़ा अद्भुत जो है ये भी पद है। यार सारे पद बड़े सुंदर है। अब क्या है, मैं सब गा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने तो एक एक पंक्ति मात्र सबकी कह दी। तो इस प्रकार शंकर जी को मनाया है। भूत भावन भोलेनाथ भगवान तो बड़े भोले हैं महाराज। वे प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगना है। तब कंबल सहित अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा कि भगवान, जो ऋतध्वज है उनकी पत्नी मदालसा जो मर चुकी है, पहले की अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो जाए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यानी कि वो ही मदालसा आए, मेरी कन्या बनकर आए, तो उसे पूर्व जन्म की बातें सब स्मरण में रहें। क्योंकि अगर पूर्व जन्म की बातें स्मरण नहीं रहेंगी तो फिर वे अपने पति की सेवा कैसे करेंगी। तो इस प्रकार से उनको जो है मेरी कन्या के रूप में प्रकट कर दीजिए, पहले की जैसी कांति हो, और वह योगिनी और योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में प्रकट हो। महादेव जी ने कहा कि नागराज, तुम जो है श्रद्धा का दिन आने पर, क्षमा चाहूंगा, श्राद्ध का दिन आने पर यही कामना लेकर पितरों का तर्पण करना। श्राद्ध में दिए गए मध्यम पिंडों को शुद्ध भाव से खा लेना। इससे जो है तत्काल तुम्हारे यहाँ वो मध्यम प्रण से प्रकट हो जाएगी। इस पर मैं ज्यादा विस्तार करूंगा नहीं, क्योंकि ये सब जो विधान है ये थोड़े आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम लोगों के लिए नहीं, तो इसको ज्यादा सुनने की आवश्यकता है नहीं। तो इतना समझिए बस, शंकर जी की कृपा से महाराज सब कृपा हुई और शंकर जी ने ही इनको पुत्री प्रदान की। शंकर जी बड़े भोले, बड़ी जल्दी ही रीत जाते हैं। इतने भोले हैं महाराज, ब्रह्मा जी तंग आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि माता पार्वती को कि माता मैं क्या बताऊं, मैं इनसे बड़ा परेशान हूँ। ये किसी को भी वरदान दे देते, कुछ भी वरदान दे देते और उसके बाद जो विचार भी नहीं करते। तो जिनके भाग लिखता हूँ कि केवल दुख ही दुख पाएगा, ये उसको इतना सुखी बना देते हैं कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। तो बस एक छोटा सा भाव मैं निवेदन करूं, बड़ा अद्भुत भाव है। श्री गोस्वामी जी बता रहे हैं कि
ब्रह्मा जी पहुंचे और ब्रह्मा जी पहुंचकर माता पार्वती से शिकायत कर रहे हैं। और इतनी अद्भुत उन्होंने शिकायत की कि उस शिकायत को सबको सुनना चाहिए, क्योंकि वास्तव में लग रहा है कि वे शिकायत कर रहे हैं, पर वास्तव में जो है श्री ब्रह्मा जी माता पार्वती के सामने प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने जितने पद लिखे हैं ना, उसमें बड़ी प्रशंसा की शिव जी की। देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, किए दूर दुख सबिन के, जिन जिन कर जोरे, सेवा सुमिरन पूजिबो, पात आकत थोरे, दिए जगत जहां लगी सबे, सुख गजरथ घोरे, गांव बसत वामदेव, मैं कबहू ना निहोरे, आदि भौतिक बाधा भई, ते किंकर तोरे, बेगी बोली बलि बिरजिए, करतूती कठोरे, तुलसी दल रूंध्यो चहे, सठ साखी सिहोरे। एक ये भी बड़ा सुंदर पद है जो श्री गोस्वामी जी ने गाया है शंकर जी की स्तुति में। अब इसका भावार्थ तो नहीं सुनेंगे, मैं जो पद वर्णन कर रहा था एक बार उसका थोड़ा सा भाव सुने। श्री ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि बावरो रावरो ना भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनो, वेद बड़ाई भानी, बावरो रावरो ना भवानी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि ये इतने बड़े दानी हैं कि वेद की मर्यादा को लांघ जाते हैं दान देने में, और कहते कि क्या बताऊं मैं आपको, अरे निज घर की बर्बात बिलो कहूं, हो तुम परम सयानी, शिव की दई संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी, बावरो नावरो राह भवानी। कहते महाराज, मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं माता पार्वती से कि देखो माँ, तुम तो जगत जननी हो, तुम तो हम सबकी माता हो, घर की बात है, घर की बात घर में ही रह जाए तो अच्छा है। अरे इतना दान देते हैं, इतना दान देते हैं कि स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी और श्री सरस्वती यानी कि मेरी पत्नी सरस्वती और लक्ष्मी, वे दोनों हैरान परेशान हैं, देखकर हैरान हो जाती, दांतों तले उंगली दबा लेती कि इतना कोई कैसे दे सकता है। तो ये घर की बात है, घर में ही रह जाए, इनको समझाओ। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, तीन रंकन को नाक सवारत, हो आयो नक बानी, बावरो रावरो ना भवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मेरी तो नाक में दम हो गया। जिनके भाग्य में लिखता हूं कि रंक बनेगा उसको राजा बना देते हैं। करता क्या है वो, करता कुछ भी नहीं है। वो 2 लोटे जल चढ़ाए, शंकर जी से प्रार्थना की कि शंकर जी मुझ पर कृपा करिए। एक बार कोई जाकर कह दे महादेव, इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो तंग आ चुका हूँ। माता पार्वती हंसने लगी, बोले देखिए हंसने की बात नहीं, अब मैं तो एक उपाय लेकर आया हूँ, आप लोग मेरा समाधान कर दीजिए, मेरा काम हो जाए। कहते हैं दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी, यह अधिकार सौंपिए और रही, भीख भली मैं जानी, बावरो रावरो ना भवानी। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, सुनी विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मात मुस्कानी, बावरो रावरो ना भवानी। कहते महाराज आप इतने बड़े दानी हो तो सीधी सीधी बात है, शंकर जी मेरा हिसाब कर दो, मैं भीख मांग लूंगा, मैं यहाँ कैलाश में रह लूंगा, मैं ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी ने अपने मुख से कहा। बोले कि भिक्षा मांगना मुझे अच्छा लगता है, इससे अच्छा तो यही है कि मैं भिक्षा मांग लूं ब्रह्मा के पद, क्योंकि जो लिखता हूँ वो तो आपको बदल ही देना है। तो महाराज आप स्वयं ही लिख लो ना, मुझे लिखने का कष्ट क्यों दे रहे हो, जब आपको बदलना ही है तो स्वयं लिख लो, जो मन में आए लिखो महाराज, मैं तो भिक्षा मांगकर यहीं रहूंगा, आप लोगों के चरणों में बैठा रहूंगा, पर अब मैं लिखूंगा नहीं। तो ऐसे दानी, तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम प्रशंसा, ये प्रेम प्रशंसा है, ये कोई ताना नहीं मार रहे हैं, कोई ऐसा
अपमान नहीं कर रहे शंकर जी का। शंकर जी का अपमान कौन करेगा। ये व्यंग सुनकर जगत मात मुस्कानी, माता पार्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं। बड़ा अद्भुत भाव है। बोले बाबा तो महाराज बोले बाबा है। क्या है कि एकादशी का दिन है, हमारे यहाँ का तो नियम है हमारी भक्तमाल कथा का, कि हम एक पद की चर्चा करते हैं एकादशी के दिन। तो इसलिए मैंने सोचा 2-3 पद कह दिए जाएं। बड़ी कृपा है शंकर जी की प्रशंसा में हमने 2 पद स्मरण किए। एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है भोले बाबा ने कृपा करके नागराज को आशीर्वाद दिया कि जो मदालसा है वो तुम्हारे यहाँ ही पुत्री के रूप में आएंगी, और सुंदर मदालसा जो है उनके यहाँ प्रकट भी हुई है। नागराज उसे महल के भीतर स्त्रियों के संरक्षण में उन्होंने रख दिया, और ये रहस्य उन्होंने किसी को बताया नहीं कि ये वही मदालसा है जो मर चुकी थी। ये किसी को कहा नहीं। पता लगा कि महाराज पुत्री हुई है, नागराज के यहाँ सब आनंदित हैं। तो अब खूब जो है सब लोग महाराज आनंद मना रहे हैं। तो आज के दिन इन सबको आनंद मनाने देते हैं। शेष की कथा जो है वो हम कल सुनेंगे, क्योंकि आज जो है उनके यहाँ पुत्री उत्पन्न हुई, तो आज आनंद सब मनाएं। तो कल प्रयास रहेगा कि हमारी मदालसा जी का चरित्र भी पूर्ण हो जाए। फिर यज्ञ जो पत्नियां हैं, यज्ञ पत्नियों की भी बड़ी अद्भुत कथा है। किस प्रकार से भगवान को इन्होंने मनाया है, किस प्रकार से भगवान को पाया है। बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही सुंदर चरित्र यज्ञ पत्नियों का है। भागवत जी में भी बड़ा विस्तृत चरित्र है यज्ञ पत्नियों का, वो हम सुनेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो गोपियों का चरित्र है वो शुरू होगा। तो इसलिए मतलब विशेष कथाएं ही है सारी। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान से रेगुलर होकर सुने। आज इस कथा को हम यही विश्राम देकर श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा के लिए आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन हम लोग करें। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। तो गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन जपले हरि का प्यारा नाम है। श्री गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो खैर हम लोग कल की कथा में श्रवण कर रहे थे किस प्रकार श्री दादा गुरुदेव भगवान का मिलन हुआ श्री पंडित जी से, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी से, और फिर किस प्रकार श्री दादा गुरुदेव भगवान को भक्तमाल कथा का व्याख्याकार स्वीकार किया गया। धन्य है उनकी धन्यता। हमने कथा भी सुनी थी कि किस प्रकार वे आए और आकर जो है जो दरबान थे उन दरबान की बात मानकर महाराज जी बाहर खड़े रहे। ऐसी धन्यता अन्यत्र मिल पाना कठिन है। कैसी धन्यता होगी कि आप सोचिए, आप एक प्रतिष्ठित मंदिर के पुजारी हैं, महंत हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या से आपका संबंध है। हनुमानगढ़ी अयोध्या की वास्तव में सारी सेवाएं आप ही संभाल रहे हैं। इतने बड़े पद पर विराजमान होकर अगर कहीं किसी गोष्ठी का दरबान कह दे कि अभी अंदर जाना मना है, महाराज लोग उस दरबान
की हत्या तक करवा सकते हैं। इतना बड़ा पद मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पद के अभिमान में उसकी हत्या करवा देना। लेकिन धन्य है महाराज जी। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया ठीक है, जैसा आप कहो, हम बाहर खड़े हो जाते हैं। लेश मात्र भी नहीं, दिखता ही नहीं दूर दूर तक कि कहीं कोई अहंकार कुछ है भी इनके सामने। तो ऐसा अद्भुत चरित्र श्री दादा गुरुदेव भगवान का। तब से फिर वे भक्तमाल के रचयिता प्रणेता के रूप में फिर विसिद्ध हुए। हालांकि भक्तमाल जी पर उन्होंने जो टीका लिखी बड़ी विशेष है। फिर इस प्रकार से हम सारी बात सुन रहे थे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब जो है हमें आगे एक और महापुरुष का चरित्र आज शुरू करना है। बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही उदार चरित्र है। तो ये चरित्र बड़ा ही विशेष है। मेरी बड़ी विशेष विनती है, थोड़ा सा ध्यान से सब लोग सुने। परम पूज्य श्री रामेश्वर दास रामायणी जी महाराज। रामेश्वर दास रामायणी जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। कहते हैं कि आप देश के मूर्धन्य एवं प्रभावशाली मानस कथाकारों में से एक थे। रामचरित मानस की जो कथा करते हैं ना, उनमें एक बड़ी विशेष भूमिका श्री रामायणी जी की रही है। कहते हैं कई वर्ष पूर्व आप बड़ी गुफा स्थान चित्रकूट में श्री राम कथा कहा करते थे। बड़ी गुफा नाम का एक स्थान है चित्रकूट में, वहां आप राम कथा कहते थे। और वहीं श्री रामचंद्र दास जी पुजारी जी के द्वारा आपका श्री महाराज जी से परिचय और संपर्क हुआ। श्री रामायणी जी की वाणी इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि आप कभी सुने। YouTube पे भी उनकी वाणी उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं। परम पूज्य श्री रामेश्वर दास रामायणी जी। मेरा एक बड़ा विशेष आग्रह कि अगर उनकी वाणी से कोई भरत चरित्र सुने तो महाराज धन्य हो जाए। ऐसा अद्भुत भरत चरित्र, उन्होंने भरत चरित्र पर एक ग्रंथ भी लिखा। भरत चरित्र में ऐसी अद्भुत उनकी विलक्षण प्रीति थी कि उनके जैसा भरत चरित्र तो वे ही कह सकते थे, और वे कहते भी थे। परम पूज्य श्री रामायणी जी कहा करते थे कि देखो, तुलसीदास जी ने जैसी रामायण लिखी वैसी रामायण अन्यत्र नहीं। और उसमें भी विशेष रूप से वे कहते थे मैंने सब रामायण पढ़ी, लेकिन जैसा भरत चरित्र श्री तुलसीदास जी ने लिखा है अन्य कोई लिख ही नहीं सकता है। अद्भुत है श्री गोस्वामी जी की वाणी, और ऐसी अद्भुत श्री रामायणी जी की वाणी। तो रामायणी जी के विषय में अगर आप और जानना चाहें विशेष रूप से, तो YouTube पे उनकी वाणी उपलब्ध है निश्चित रूप से, तो आप उसे सुन सकते हैं। बड़ा अद्भुत जो है, ऐसा शील, ऐसा अद्भुत गुण, ऐसा स्वभाव, धन्य है श्री रामायणी जी महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामायणी जी महाराज की जय। कहते हैं कि श्री भक्तमाल पर महाभाष्य लिखने के लिए जब सुदामा कुटी में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जो जिसके विषय में हमने कल की कथा सुनी, तो हुआ क्या कि उन दिनों में श्री रामायणी जी कुटी में विराजमान रहकर श्री राम कथा कहा करते थे। आपकी कथा ऐसी विलक्षण, ऐसी रसमयी, ऐसी भावमयी होती थी कि स्थानीय संत भक्त ब्रजवासी तो रसास्वादन करते ही थे, किंतु मथुरा, आगरा, दिल्ली आदि के जहां जहां प्रेमी जन रहते थे सब आ जाते थे केवल कथा सुनने। क्योंकि उस समय क्या है, ब्रजमंडल में इतनी राम कथा होती नहीं थी, तो क्योंकि बहुत कम ऐसे संत थे जो राम कथा कह पाते थे उस समय। तो वृंदावन में अब तो खैर खूब होती है, उस समय इतनी राम कथा प्रसिद्ध नहीं थी। मुख्य रूप से रास लीलाएं होती थी ज्यादा। तो रामायणी जी जब भी आते थे सब लोग कहते थे महाराज आप जो है रामचरितमानस की कथा सुनाओ, यहाँ बड़ी कम सुनने को मिलती है। करपात्री जी एक बार आए, करपात्री जी को किसी ने कहा कि आप जो है राम कथा सुनाइए, क्योंकि क्या है कि बाकी सब कथाएं तो हम सुन लेते हैं, राम कथा सुनने को यहाँ मिलती नहीं ब्रजमंडल में। करपात्री जी ने ऐसी अद्भुत राम कथा सुनाई कि महाराज 2 चौपाइयां पकड़ी और 2 चौपाइयों में 13 दिन बोलते चले गए। मानस तो मानस है, मानस तो एक समुद्र है। तो ऐसी ही कथा श्री रामायणी जी करते थे। तो जब वे कथा करते थे तो मथुरा, आगरा, दिल्ली आदि के जितने भी प्रेमी जन थे सब आते थे। परम मनीषी श्री रामायणी जी जो है श्री पंडित भक्तमाली जी महाराज की बड़ी निकटता थी। यानी कि रामायणी जी जो है वो श्री भक्तमाली जी से यानी कि श्री पंडित जी से बड़े निकट थे, और उनका बड़ा प्रेम था श्री भक्तमाली जी से। कहते हैं कि भक्तमाली जी ने आपकी और महाराज जी की विलक्षण प्रतिभा को देखकर दोनों को भक्तमाल का कार्य सौंपा। यानी कि श्री गुरुदेव भगवान को हमने सुना था
कल कि गुरुदेव भगवान को भक्तमाल पर विशेष टीका लिखने का कार्य दिया गया और श्री रामायणी जी को ये कार्य दिया गया कि आप जो है इसकी व्याख्या कीजिए। तो दोनों संत जो है मिलकर भक्तमाल की आप रचना कीजिए पुनः। तो इस प्रकार से ये दोनों संतों का प्रेम और गूढ़ हो गया, क्योंकि दोनों बड़े विद्वान भी थे और साथ ही साथ जो है दोनों ये संत महाराज एक दूसरे से बड़ा प्रेम भी करते थे। तो इस प्रकार से दोनों संतों ने मिलकर फिर भक्तमाल का कार्य संपन्न किया है। एकादशी की कथा अभी हम लोग थोड़ी देर में सुनेंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए, ये एक दो चरित्र हो जाए। ये तो खैर बड़ी कृपा की बात है कि महाराज आप जो है मानस जी की कथा यहाँ सुन रही। मानस तो सदैव ही सर्वरूप में ही विराजमान है, तो बिल्कुल निश्चिंत रही, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। है लेकिन इस प्रकार से अब हुआ क्या कि इन दोनों को एक कार्य मिला। श्री महाराज जी के नाम के पीछे गोवर्धन एवं रामायणी जी के नाम के पीछे चित्रकूट मुद्रित थे, क्योंकि महाराज जी काफी समय तक गोवर्धन जी में रहे, काफी उन्होंने सेवाएं की, जो कि हम सुन भी चुके हैं इतने दिनों में। और श्री रामायणी जी मुख्य रूप से चित्रकूट में रहते थे और चित्रकूट ही इनकी वास्तव में भजन स्थली थी एक तरह से। तो कहते हैं कि ऐसे इससे जो है ऐसा भाव बनता है कि हरिदास वरे गोवर्धन और हरिदास वरे श्री कामतानाथ की कृपा से ही, करुणा से ही भक्तमाल भाष्य का ये महान कार्य संपन्न हुआ। यानी कि मुख्य रूप से श्री गोवर्धन जी से, श्री गिरिराज जी की कृपा से और श्री कामतानाथ जी की कृपा से। जैसे हमारे यहाँ ब्रजमंडल में गिरिराज जी है ना, वैसे चित्रकूट में कामतानाथ पर्वत है। तो इन दोनों की कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ, ऐसा भाव है। कहते हैं महाराज जी एवं रामायणी जी दोनों ही महापुरुषों में बड़ा परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था और अभेद भाव दोनों में ही रहा। रामायणी जी का जो है महाराज जी के प्रति पूज्य भाव रहा तथा महाराज जी का रामायणी जी के प्रति एक सख्य भाव और पूज्य भाव रहा। दोनों के प्रयास से वैष्णव जगत को चारों खंडों में श्री भक्तमाल का बृहद भाष्य प्राप्त हुआ। इन दोनों की कृपा से ही आज हम भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से आप दोनों का मिलन भी हुआ है। अब वृंदावन में किस प्रकार से महाराज जी का स्थायी निवास हुआ, वो एक बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं भक्तमाल की रचना तो महाराज जी ने यहाँ की, पर भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी के मंगल विधान अनुसार श्री महाराज जी भक्तमाल के बृहद भाष्य लेखन में प्रवृत्त हो गए। प्रारंभ में आप कुछ समय तक गोवर्धन से वृंदावन आते जाते रहते थे। भक्तमाल तो यहाँ लिखते थे, तो गोवर्धन चले जाते, फिर आ जाते, फिर जाते, फिर आते, इस प्रकार आना जाना लगा रहता है। इस अवधि में श्री भक्तमाल आश्रय में परम श्रद्धेय भक्तमाली श्री गिरधारी दास जी की सन्निधि में आपका निवास हुआ करता था और ये आश्रय श्री सुदामा कुटी के निकट ही स्थान में था। यानी कि जब वृंदावन आते तो गिरधारी दास जी के यहाँ रुकते थे। गिरधारी दास जी भक्तमाली जी का आपके प्रिय सखा के रूप में आप जो है आपको स्वीकार करते थे। यानी कि श्री महाराज जी और गिरधारी दास जी दोनों एक दूसरे को अपना सखा मानते थे, प्रिय सखा। कहते हैं आपका उनके प्रति एक गुरु भाव था। महाराज जी सोचते थे कि ये हमारे गुरु रूप है। क्यों? इसका मैं कारण बताता हूँ। हमने वर्षों की कथा में सुना था कि पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज के जितने भी शिष्य हुए, श्री मामा जी, श्री गिरधारी दास जी आदि, ये सब आगे चलकर भक्तमाल के बड़े प्रसिद्ध कथाकार हुए। तो इन सब को जितने भी लोग थे वे सब सुनते थे। तो महाराज जी भी इनको सुनते थे, भक्तमाल इनसे सुनते थे, तो महाराज जी इनको अपना गुरु रूप मानते थे, क्योंकि इनसे वे भक्तमाल सुनते थे। इस कारण से जो व्यास है वो गुरु स्वरूप होता है। तो इस कारण से महाराज जी इनको गुरु मानते थे और वे महाराज जी को अपना सखा मानते थे। तो कहते हैं कि श्री गिरधारी दास जी के श्रीमुख से महाराज जी ने भक्तमाल की कई प्रसंगों को सुना, जैसा कि अभी हमने सुना भी। कहते हैं कि इसका उल्लेख आपने भक्त वल्लभा टिप्पणी में स्वयं भी किया है। महाराज जी ने लिखा भी है कि उसी समय पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी वृंदावन के द्वारा कुछ श्री भक्तमाल की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पश्चात श्री गिरधारी दास जी भक्तमाली जी वृंदावन के द्वारा श्री गोवर्धन एवं श्री अयोध्या जी में श्री भक्तमाल की कुछ अंशों का श्रवण मैंने किया। अतएव उक्त दोनों महानुभावों के प्रति ही मेरा गुरु भाव है और मैं इन दोनों का एक अयोग्य शिष्य हूँ, ऐसा श्री दादा गुरुदेव भगवान ने अपनी भक्तमाल की टीका में लिखा है।
कहते हैं गोवर्धन से वृंदावन आगमन करते हुए इतने बृहद लेखन एवं प्रकाशन कार्य को गतिशील बनाए रखना ये थोड़ा असुविधाजनक था, क्योंकि गोवर्धन से रोज वृंदावन आना, फिर वापस गोवर्धन जाना, वहां भी सेवा करना, तो ये थोड़ा काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। कहते हैं कुछ समय पश्चात श्री लक्ष्मण मंदिर निर्वाणी अखाड़ा की सेवा व्यवस्था को योग्य हाथों में सौंपा गया और आप फिर जो है वृंदावन आ गए। यहाँ लगभग सन 1974 में महाराज जी का आगमन लगभग हुआ और वृंदावन में सुदामा कुटी आश्रम में ही आपका स्थायी निवास हो गया। और इस आश्रम के संस्थापक थे स्वनाम धन्य श्री सुदामा दास जी महाराज। तो फिर सुदामा कुटी में ही रहते थे। आज भी सुदामा कुटी में बड़ी अच्छी संत सेवा होती है। मलुक पीठ भी सुदामा कुटी के पास में ही। तो कहते हैं इस प्रकार महाराज जी का वहां वृंदावन में फिर स्थायी निवास हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। अब आगे गो संत सेवी श्री सुदामा दास जी महाराज का चरित्र हम लोग थोड़ा सा श्रवण करें, उसके बाद फिर एकादशी की कथा भी हम सुनेंगे। कहते महाराज वैष्णव कुलभूषण श्री सुदामा दास जी के विषय में परम पूज्य श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी कहा करते थे कि मुझसे भक्तमाल पढ़ी तो अनेकों ने, पर लगी सुदामा दास जी को। सुदामा दास जी भक्तमाली जी के ही पंडित जी के ही शिष्य थे। तो कहते हैं कि पढ़ी तो अनेक लोगों ने, पर लगी सुदामा दास जी को। उनका आशय यह था कि भक्तमाल पढ़कर अध्येता इस ग्रंथ में वर्णित साधु सेवा के सिद्धांत को अपने आचरण में उतार लेना ही बहुत बड़ी बात है, और इसको उतारा है श्री सुदामा दास जी ने। भक्तमाल यही शिक्षा देती है कि भैया भक्तों की संतों की सेवा करो। भजिबे को दो ही सुधर है, के हरिदास, या तो हरि या हरि के जन, इन दोनों का ही भजन किया जाए। तो कहते हैं पूज्य सुदामा दास जी महाराज ऐसे ही जो है अध्येता थे। पंडित जी से भक्तमाल पढ़कर आप साधु सेवा में ऐसे जुट गए कि जैसे आपका सर्वस्व साधु सेवा ही हो। कहते हैं भक्त और भगवान में अभेद है, ये सिद्धांत तो हमें भक्तमाल ने सिखाया ही है, और ये सिद्धांत श्री सुदामा दास जी के जीवन में दिखता था। आप स्वयं ही भिक्षा की झोली लेकर ब्रजवासियों के घर जाते, वहां से अन्न भिक्षा लाते और लौटते समय वन क्षेत्र में जहां तहां सुलभ जो है गोबर के उपले और ईंधन के लिए सब व्यवस्था करते। फिर अपने स्थान पर आकर सारी रसोई बनाते, श्री ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पित करके फिर सब संतों की प्रतीक्षा करते, संतों को प्रसाद पवाते। फिर अगर कुछ बच जाता तो फिर वे स्वयं जो है प्रसाद रूप में उनका अभिष्ट पाते। ऐसी अद्भुत उनकी सेवा थी। कहते संत सेवा की ऐसी अपूर्व निष्ठा देखकर श्री पंडित जी महाराज आप पर हृदय से न्यौछावर हो गए। अब जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाए तो उसका तो महाराज सब कार्य बन गया। गुरुदेव को जिसने प्रसन्न कर लिया उसका सब काम बन गया। हमने परम पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री गिरिराज जी वाले पंडित जी की कथा सुनी थी। गया प्रसाद जी महाराज के एक शिष्य एक बार उनके पास आए, खूब रो रहे थे। बोले महाराज मुझे जो है कृष्ण दर्शन करना है, कृष्ण को पाना है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, बार बार रो रहे थे। तो श्री गिरिराज जी वाले महाराज जी को थोड़ा सा आवेश आया। उन्होंने कहा कि बच्चा मुझको प्रसन्न कर ले, कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, मुझको प्रसन्न कर ले। 2-3 बार उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारी गोद में डाल दूंगा कृष्ण को, तुम मुझको प्रसन्न करो। तो जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तब सब कार्य बन जाता है। तो श्री पंडित जी महाराज प्रसन्न हो गए। सुदामा दास जी महाराज जी के संत सेवा से इस दृढ़ जो है अद्य व्यवसाय सुदामा कुटी आश्रम भक्तमाल ग्रंथ की एक प्रयोगशाला के रूप में दृष्टिगोचर होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो उनकी जो संत सेवा की निष्ठा थी वो आज भी सुदामा कुटी में दिखती है, क्योंकि उन्होंने सुदामा कुटी आश्रम बनाया इसलिए था कि यहाँ पर जो है संत सेवा हो। कहते हैं जहां श्री वृंदावन में आए हुए किसी भी संत को बिना किसी भेदभाव के आदर पूर्वक प्रसाद एवं विश्राम स्थल की सुविधा सब समय उपलब्ध रहती थी और आज भी रहती है। जो लोग वृंदावन में रहते हैं वे जानते होंगे। कुसुम माता जी हैं वृंदावन से, जैसा कि वे बता भी रहे हैं कि ऐसा ही है। तो सुदामा कुटी बड़ा अद्भुत स्थान है महाराज। तो कहते हैं सुदामा दास जी महाराज का आविर्भाव बिहार प्रांत में गोपालगंज जनपद के ग्राम
छिपाया फार्म में कान्यकुब्ज ब्राह्मण एक कुल में हुआ। छिपाया फार्म नाम के एक स्थान में कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में ही सुदामा दास जी का जन्म हुआ। कहते हैं उपनयन एवं प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करके आपने अपना अधिकांश समय कथा सत्संग आदि एवं धार्मिक आयोजनों में व्यतीत कर दिया। खूब कथा सत्संग सुनते रहते थे। कथा सुनने से ही उनके मन में ऐसी प्रेरणा जगी कि मुझे संतों की सेवा करनी चाहिए। कहते हैं तदुपरांत किशोर अवस्था में ही अनंत श्री विभूषित श्री महंत श्री राम सेवक दास जी महाराज से इन्होंने मंत्र दीक्षा ली, यानी कि आपके गुरुदेव श्री राम सेवक दास जी थे, तथा विरक्त वेश ग्रहण करके आप परमार्थ पद के पथिक हो गए। फिर आप जो है साधु बन गए। विरक्ति का स्वरूप जो है अपने गुरुदेव से इन्होंने धारण कर लिया। और कुछ वर्ष पश्चात जनकपुर के दर्शन करते हुए आप अयोध्या चले गए और यहाँ जो है आपने साधन भजन सत्संग तथा श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हुए 6 वर्ष व्यतीत करके आप श्री रास बिहारी पर मुग्ध हो गए। यानी कि पहले जो है आप अयोध्या जी में रहे, खूब सत्संग भजन करते रहे, रामचरितमानस खूब पढ़ी और लगभग 6 साल रहे। फिर वृंदावन में आए। फिर वृंदावन में महाराज रास मंडली में जो है वहां पर उसमें कार्यरत हो गए, क्योंकि बचपन से ही ऐसे ही सब कार्य करते रहते थे। तो कहते हैं कि लीला दर्शन करके रास बिहारी पर मुग्ध हो गए। आपका मन वृंदावन जाने के लिए बड़ा लालायित हो उठा कि वृंदावन में बस अब स्थायी निवास हो जाए और नित्य ही रास लीला का दर्शन करूंगा, जैसे आज कर रहा हूँ, तो आनंद हो जाएगा। तो लगभग सन 1926 में अयोध्या से फिर वृंदावन आए थे और फिर वहीं रहे वृंदावन में। यहाँ आकर आपने पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज से भक्तमाल ग्रंथ की विधिवत शिक्षा ली, हमने जैसा कि सुना। कहते कुछ समय पश्चात वृंदावन के वंशीवट क्षेत्र में आपके द्वारा सुदामा कुटी नामक एक आश्रम की स्थापना हुई। संत सेवा की ओर बड़ी आपकी विलक्षण निष्ठा थी और बड़े प्रभाव से जो है आश्रम शीघ्र ही भारतवर्ष में बड़ा ही प्रसिद्ध साधु सेवी आश्रम बन गया। हमारे सदगुरुदेव महाराज श्री दादा गुरुदेव भगवान लगभग सन 1974 में गोवर्धन से सुदामा कुटी में आकर वृंदावन में रहे, जैसा कि अभी हमने सुना भी। कहते लगभग 3 दशकों तक आप वृंदावन में ही रहे, लगभग 30 साल, क्योंकि लगभग 2006 में तो श्री महाराज जी का भगवत धाम गमन हुआ, तो 1974 से 2004 तक लगभग 30 साल हो गए। तो कहते हैं कि आप पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज को अपना गुरु ही मानते थे, जैसा कि हमने पहले भी सुना। सुदामा कुटी में ही रामायण के मूर्धन्य वक्ता श्री रामेश्वर दास रामायणी जी भी रहा करते थे और महाराज जी एवं श्री रामायणी जी दोनों ने पूज्य सुदामा दास जी की सन्निधि में रहकर पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी की प्रेरणा से भक्तमाल ग्रंथ पर बृहद भाष्य लिखा और 106 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करके सन 1906 में पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज सन 1905 में महाराज जी का भगवत धाम पलायन 1906 में हुआ और श्री सुदामा दास जी का 1905 में हुआ। तो कहते हैं कि लगभग 106 वर्ष की आयु में फिर महाराज जी भगवान नाम का स्मरण करते हुए और श्री सुदामा दास जी महाराज ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। आपके पावन जीवन चरित्र को विस्तृत रूप से जानने के लिए अगर कोई जानना चाहता है सुदामा दास जी का चरित्र, तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री 108 गो संत सेवी श्री सुदामा दास जी महाराज स्मृति ग्रंथ। ये सुदामा कुटी में मिल जाएगा, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। कहते हैं ग्रंथ सुदामा कुटी वृंदावन से, हाँ वही बात, सुदामा कुटी से प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार श्री सुदामा दास जी का चरित्र भी यहाँ पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सुदामा दास जी महाराज की जय। तो अब भक्तमाल पर भाष्य किस प्रकार लिखा गया, एक ये छोटी सी कथा हम और सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। कहते हैं भक्तमाल भाष्य में सामान्यतः भक्तमाल भाष्य टीका ग्रंथ की समस्त आवश्यकताओं एवं अनिवार्यताओं का निर्वाह तो हुआ ही, इसके अतिरिक्त इस भाष्य में अनेकों उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हैं। टीका ग्रंथ में टीकाकार का प्रधान लक्ष्य मूल ग्रंथ के जो दुरुस्थल हैं उनका सुबोध व्याख्यान करना होता है। सरल शब्दों में मैं बताता हूँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कोई भी ग्रंथ है, कोई भी ग्रंथ जो है उसमें कुछ आवश्यकताएं होती है कि वो टीका ग्रंथ है, तो जो मूल ग्रंथ है, जो
जैसे रामचरितमानस है, कोई कहे कि आप रामचरितमानस पर टीका लिखो, तो टीका लिखो का ये मतलब नहीं कि आप चौपाइयां बदल दें, चौपाइयां तो वही रहेंगी, आपको उसका अर्थ लिखना है खाली। तो कोई भी ग्रंथ है तो ऐसा ही होता है, तो भक्तमाल में भी ऐसा हुआ। उसमें हाँ, एक विशेष भाव ये हो सकता है कि कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जो शायद सबकी समझ में ना आए, तो उन पर जो है विशेष रूप से फिर जो टीकाकार है उनको बहुत ध्यान से स्वयं समझ के उनको बड़े सरल ढंग से लिखना चाहिए ताकि वो समझ आ जाए। जैसे रामचरितमानस की उदाहरण मैंने इसलिए ली क्योंकि रामचरितमानस में एक प्रसंग है, जब भगवान पहुंचे हैं वन में, तो वन में श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि वन के जितने भी लोग हैं वे सब लोग रोज आते हैं, भगवान को कंद मूल फल देते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो वहां गोस्वामी जी ने एक संत का वर्णन किया है जो गुप्त संत है, उनका नाम किसी को नहीं पता, उनका पता किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता है वो कौन है, और ये भी नहीं पता कौन से युग से आए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा एक संत आए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान से आशीर्वाद लिया, भगवान को देखा, भगवान का दर्शन किया, भगवान की सेवा की और फिर चले गए। अब वो कौन संत थे, कहाँ से आए थे, क्या नाम था, क्या करते थे, कौन से युग में रहते थे, किसी को समझ ही नहीं आया। तो परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री भाई जी महाराज, उन्होंने रामचरितमानस पर जब टीका लिखी तो भाई जी ने वहां स्पष्ट किया कि ये संत और कोई नहीं है, साक्षात तुलसीदास जी ही थे। क्योंकि तुलसीदास जी कथा सुनकर थोड़ी लिख रहे हैं, वो अपनी आंखों से पूरी रामचरितमानस को होते हुए देख रहे हैं, पूरी रामायण जो रामलीला हुई उनकी आंखों में दिख रही है। तो गोस्वामी जी ने वैसा ही वर्णन किया। तो श्री भाई जी महाराज भाव देते हैं कि गोस्वामी जी ने सोचा जब सब लोग दर्शन कर ही रहे हैं, लगे हाथ में भी भगवान का दर्शन कराऊं, तो चित्रकूट में लीला तो सामने दिख रही है, तो सीधा चले गए भगवान की सेवा करके और महाराज वापस आ गए। तो कलयुग से त्रेता में चले गए। तो ये जो भाव है, जो कुछ ऐसी व्याख्याएं हैं जो बड़ी विशेष होती, क्योंकि सबके समझ में वो नहीं आती, तो उस पर थोड़ा विशेष रूप से बल व्याख्याकार को देना चाहिए। कहते हैं प्रसंगता तत्व संबंधी और भी अनेक ज्ञानवर्धक बातें जो यथास्थान दी जाती, जो हर व्यक्ति नहीं लिख सकता है ना, भाष्य विशेष व्यक्ति लिख सकता है। कहते हैं ऐसे विशिष्ट स्थल इस भक्तमाल भाष्य में पूर्ण रूप से विद्यमान है। अब रामचरितमानस तो क्या है, वैसे ही बड़ा सरल रूप में गोस्वामी जी ने लिखा कि सबको समझ आ जाए। कुछ कुछ बातें हैं जिन पर विशेष रूप से बल देना था। और महाराज भक्तमाल तो भक्तमाल है, भक्तमाल तो भक्तों का चरित्र है, इसमें तो बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भक्तमाल में भक्तों का चरित्र है। कोई भक्त कहता है कि खूब महाराज माला जपो, इतनी माला जपो कि 22-22 घंटे नाम जप करो। श्री हरिदास ठाकुर जी, हमने परसों उनकी कथा भी सुनी, स्वामी हरिदास ठाकुर जी 22 घंटे नाम जप करते, केवल महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार 22 घंटे जो है जप करते रहते, 3 लाख से ज्यादा महामंत्र जपते। एक संत तो ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ मलूकदास जी हैं, वे कह रहे हैं कि माला जपो न कर जपो, जिव्या कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाया विश्राम। मलूकदास जी कह रहे हैं कि भैया मेरा स्मरण तो भगवान करते हैं, मैं क्यों भगवान का भजन करूं, तो मैंने तो विश्राम पा लिया। एक तरफ जो है एक संत बताते हैं कि भैया हम तो जल्द ही संसार को छोड़कर जाएंगे, पर भगवान का नाम लेते लेते हमारी मृत्यु होगी। और दूसरी तरफ कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा आपकी मृत्यु कब होगी, कबीर बाबा ने कहा राम मरे तो हम मरे। कबीरदास जी ने कहा राम जी मरेंगे तब मैं मरूंगा, क्यों? अविनाशी का बालका मरा ना मारा जाए, मैं तो अविनाशी का बालक हूं ना, मैं कैसे मर जाऊंगा? जब भगवान ही नहीं मरते तो मैं क्यों मरूंगा भैया। तो संत बड़े विचित्र होते हैं, इसलिए संतों की बातों को समझना फिर उनको समझाना ये सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। संत की बात तो संत ही समझ सकता है महाराज। तो इसलिए भक्तमाल में ऐसे बहुत से स्थल है जहां पर बहुत विशेष रूप से व्याख्या की आवश्यकता है, क्योंकि वो बातें सबकी समझ में आ ही नहीं सकती। तो कहते हैं भक्तमाल भक्त रचित एक ग्रंथ है, अभक्त चरित्र का एक ग्रंथ है। इसमें सैकड़ों भक्तों के चरित्र वर्णित है, और ग्रंथकार श्री नाभा गोस्वामी जी का जो दृष्टिकोण है वो प्रधान रूप से भक्तों की भजन पद्धति को उजागर करना रहा है। इसी लघु कलेवर ग्रंथ में सागर भरने वाली उक्तियां
चरितार्थ होती है। मूल ग्रंथ में श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्त चरित्रों को इन्हीं उक्तियों में लिखा, यानी कि छंदों में, पदों में इस प्रकार से लिखा है और सूत्रात्मक शैली में ही इंगित किया है। ऐसा नहीं कि बहुत विस्तार किया। और नाभा गोस्वामी जी ने तो सूत्रों में लिख दिया। आगे चलकर श्री प्रियादास जी ने इन सूत्रों को खोला और इन पर और विस्तार किया और भक्ति सिद्धांत की व्याख्या की। बहुत अच्छा कार्य किया। यही कारण है कि भक्तमाल और उसकी भक्ति रस बोधनी टीका परस्पर संयुक्त रूप से ग्रंथित है। अलग से भक्तमाल नहीं पढ़ रहे हैं। आप देखिए, हम प्रियादास जी की टीका को साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रियादास जी की टीका आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको भक्तमाल समझ नहीं आएगी, क्योंकि श्री नाभा गोस्वामी जी ने तो बड़े सूत्रात्मक ढंग में लिखा है, बहुत सूक्ष्म रूप में लिखा है। तो कहते हैं मूल ग्रंथ और उसकी टीका की इसी एकात्मता के अनेक उदाहरण अनेक शास्त्रों में मिलते हैं। जैसे श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी। अब गोस्वामी जी की चौपाई का अर्थ थोड़ी लिख रहे थे। गोस्वामी जी ने लिख दिया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो उसमें वो अर्थ थोड़ी लिखेंगे कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, राम कृपा के बिना सत्संग नहीं मिले। उन्होंने तो चौपाइयां लिख दी। चौपाइयां लिख दी तो आगे फिर संतों ने जो है यथावत यथा समय और सब व्याख्यान किया है। इस प्रकार से भक्तमाल जी, इस प्रकार से अनेक ग्रंथ है, तो ऐसा समझना चाहिए। जैसे श्री व्यास जी ने लिखी श्रीमद् भागवत महापुराण, तो भागवत जी में व्यास जी ने जो लिखी है भागवत, उन्होंने तो श्लोक लिखे हैं ना, खाली श्लोक लिखे। आगे फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने, सूत जी ने फिर उसकी व्याख्या की है, बहुत सबको सुनाया है। फिर भागवत टीकाएं लिखी गई, तो आगे के कार्य कहते हैं। इस प्रकार भक्ति रस बोधनी एकदम सुललित कवित छंद में निबद्ध है और गंभीर और विस्तार, इन दोनों दृष्टियों से ही एक बड़ी सुंदर स्तुत्य टीका है। भगवान की स्तुति के रूप में, भक्तों की स्तुति के रूप में इसको लिखा गया। अब इन सब बातों में बहुत विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम भक्तमाल तो सुन ही रहे हैं नित्य। तो भक्तमाल जी में हम ये बातें सुन भी चुके हैं और रोज इन पे ही हमारी चर्चा हो ही रही। केवल हम लोग इनका श्रवण करें और फिर आगे बढ़ेंगे। कहते हैं इस टीका का अनुसरण करते हुए श्री महाराज जी एवं श्री रामायणी जी ने गद्य शैली में श्री भक्तमाल को लिखा है। इस लेखन कार्य में उन्होंने अनुमानत 5 वर्ष का समय लगा, यानी कि 5 साल लगे। 5 साल में पूरी भक्तमाल को पढ़ा, समझा, अन्य अन्य सब चरित्र पढ़े, अन्य शास्त्रों को देखा, कहाँ कहाँ किस भक्त का क्या क्या चरित्र है, फिर उनको गद्य शैली में लिखा गया। और कहते हैं कि युग अनुरूप गद्य विद्या होने से टीकाकारों को विशाल आधार भूमि प्राप्त हुई, जिससे भक्त चरित्रों का अपेक्षित विस्तार भी किया गया। सरल शब्दों में कि अब जो है गद्य आदि सब लिखे जाते हैं, तो उसके कारण बड़े अच्छे से लिखा गया। जैसे मैं आपको कोई बात बताऊं और वही बात मैं अगर आपको गाकर सुनाऊं, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं गाकर सुनाऊंगा ना, आपको वो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे हम चर्चा करते हैं कि भैया राम कृष्ण एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं, भगवान तो भगवान है, भगवान में क्या भेद है, ये बात तो हमने सुन ली। अब यही बात अगर मैं आपको गाकर सुनाऊं, तो मलुकदास जी ने लिखा, सुख निधि रघुवर यदुवर एक ही, बसे वृंदावन अवध गली। मलुकदास जी ने कहा सुख निधि रघुवर यदुवर एक ही। पहले कहा कि सुख निधि कौन? भगवान। कौन भगवान? राम जी और कृष्ण जी। बसे वृंदावन और अवध गली, राम जी बसे वृंदावन में और कृष्ण बसे अयोध्या में। तो लोगों ने हल्ला किया कि अरे महाराज उल्टी बात लिखते हो आप, अरे कृष्ण जी वृंदावन में, राम जी अयोध्या में। बोले नहीं, बसी वृंदावन अवध गली। क्यों? भेद ही नहीं है ना। अब राम जी को वृंदावन भेज दो या कृष्ण जी को अयोध्या भेज दो, कहीं भेद होता तो समझ आता कि अलग अलग है। जब एक ही ठाकुर है, एक ही धाम है, तो उसको अयोध्या कहो, वृंदावन कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, कोई भेद थोड़ी है। तो अब इस गद्य से जो है, इस पंक्ति से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आया होगा। बस यही बात यहाँ श्री गुरुदेव भगवान ने वर्णन किया है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि इस प्रकार इसके लिए पूर्ववर्ती टीकाओं का आधार लिया गया, सब टीकाओं को देखा गया, सब खूब खोज की गई, स्थान स्थान पर भक्तों के जन्म संवत आदि के काल का निर्देश यथासंभव दिया गया और भक्तों के जन्म स्थल आदि की भौगोलिक सूचनाएं भी दी गई। क्योंकि नाभा गोस्वामी जी ने तो कब 500 साल पहले लिख दी भक्तमाल, तो अब वो स्थान क्या है, किस नाम से जाना जाता है, वो भी सब लिखा गया।
कहते हैं भक्तों के जन्म स्थल आदि भौगोलिक सूचनाओं का संकलन करने में दोनों महापुरुषों ने उत्साह पूर्वक प्रयास किया। बहुत प्रेम से जो है भक्तमाल को लिखा है। श्री भक्तमाल भक्त जगत का एक ऐसा अनुपम ग्रंथ होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, क्योंकि इसमें सारे भक्तों के चरित्र हैं। कहते हैं इसी तथ्य को सजगता पूर्वक ध्यान में रखा गया है। फिर जो है भक्तमाल जी की रचना इस भाव से की गई। आज भी मलुक पीठ में आप अगर लेना चाहें ये भक्त वल्लभा टिप्पणी तो आपको मलुक पीठ में मिल जाएगी। कहते हैं भक्त चरित्र के आध्यात्मिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करने में शास्त्र वचनों को तथा संत साहित्यों को स्थल स्तर पर उद्धृत करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि भक्तों का जो चरित्र है उसमें भक्त ने क्या लीला की है, उस लीला का आशय क्या है, वो तो शास्त्र या संत ही बताएंगे। तो ये समझना चाहिए कि एक भक्त है वो वैशिष्ट को समझने के लिए ग्रंथ से दूसरे भक्त के जीवन प्रसंग को उद्धृत करने का मनोरम प्रयास सर्वदृष्टि गोचर होता है। वही बात जो संतों ने सिद्धांत दिया उसको वहां स्पष्ट करता है उस भक्त ने क्या लीला की। तो इस प्रकार से फिर इस ग्रंथ की रचना अनेक देशज शब्दों का पृथक पृथक अर्थ भी समझाया गया। कई ऐसे शब्द थे जो नाभा गोस्वामी जी ने लिख दिए, सबको समझ नहीं आई तो वहां समझाया गया। तो शब्दार्थ हुआ, वो खूब विस्तार हुआ, खूब रिसर्च हुई, जन्म स्थली, जन्म तारीख आदि सब अच्छे से फिर लिखा गया। तो इस प्रकार जो है श्री भक्तमाल जी की जो भक्त वल्लभा टिप्पणी है इसकी रचना महाराज हुई। बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जी बिल्कुल, देखिए हमारे गुरुदेव भगवान भी बताते हैं, महाराज जी कहते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं ना कहीं, तो कई लोग हमें प्रेम से मिलकर कहते हैं बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम। और जो वृंदावन के हमारे ब्रजवासी हैं वे हमें राधे श्याम कम कहते हैं, हमें सीताराम ज्यादा कहते हैं, बाबा सीताराम। तो ये तो खैर एक बड़ा विशेष भाव है, ये अभी दर्शाता है। पद्म पुराण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग भी है, आप लोग कहेंगे तो मैं आपको भेजूंगा। तो उसमें क्या है, भगवान ने श्री राम नाम की महिमा गाई, भगवान अर्जुन को राम नाम की महिमा सुना रहे। तो वहां पर भी अभेद सिद्ध होता है। भगवान कृष्ण राम नाम की महिमा गा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? अरे भैया उन्हीं का ही नाम है राम, वो महिमा गा रहे हैं तो उसमें भेद थोड़ी ऐसा। खैर बड़ी अच्छी बात जो है कुसुम माता जी ने बताई। तो इस प्रकार से वो वीडियो मैं आपको बाद में भेज दूंगा। अभी हम लोग जो एकादशी की कथा सुने उससे पहले एक छोटा सा बस भाव में और यहाँ स्पष्ट कर दूं। फिर क्या है कि कल हम किस प्रकार से भक्तमाल की स्थापना हुई है तो हम सुन चुके। अब रामानंद पुस्तकालय की किस प्रकार स्थापना हुई और किस प्रकार भक्तमाल का प्रकाशन हुआ वो कथा एक बार थोड़ी सी हम सुनेंगे। तो कहते हैं इस बृहद कार्य का लक्ष्य भक्तमाल जी का विशेष प्रचार प्रसार था कि ज्यादा से ज्यादा भक्तमाल छपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता भक्तमाल क्या है। आप लोगों को भी निश्चित रूप से शायद कई लोगों को पहले पता हो, शायद ना भी पता हो आप लोगों को कि भक्तमाल ग्रंथ है क्या। तो कहते हैं साथ साथ परिमार्जित एवं कुशल कथावाचकों के द्वारा इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार संभव है। अतः इस भाषा में नवीन कथावाचकों के लिए सुनिश्चित एवं सरल सामग्री भी दी गई है और मार्गदर्शन भी दिया गया है कि इस प्रकार से आपको कथा में क्या क्या कहना है, क्या क्या नहीं कहना है। सब बातें सबके सामने नहीं कही जाती। तो कहते हैं कि दृष्टांत आदि के द्वारा सबको समझाया भी गया, यानी कि एग्जाम्पल्स दी गई। जब कथा में दृष्टांत ना दिया जाए, एग्जाम्पल ना दी जाए, केवल कथा कर दी जाए। आप तो नित्य कथा सुनते हैं, आप लोग बताइए, मान लीजिए अगर कोई एग्जाम्पल आपको ना दी जाए, क्लिष्ट से क्लिष्ट कोई प्रसंग आ गया और उसको सीधा सीधा यहाँ हम लोग सुन लें, तो क्या आपको वो समझ आएगी? तो इसलिए दृष्टांत का होना बड़ा आवश्यक है और दृष्टांत का रुचिवर्धक होना बड़ा आवश्यक है। दृष्टांत का ये अर्थ नहीं कि कुछ भी बैठकर मनोरंजन की बात कर लें, हम कुछ भी इधर उधर की चर्चा नहीं कर सकते दृष्टांत में। ये बड़ी विशेष बात है। आजकल यही तो कथा का स्वरूप, यही तो बिगड़ रहा है। लोग इधर उधर की व्यर्थ की चर्चा करते रहते हैं, उनकी सास ऐसी है, उनकी बहू ऐसी। अरे भैया तुम व्यास मंच पे ये सब बातें करने थोड़ी बैठे हो। दृष्टांत देना है, शास्त्र का दो, कोई अच्छा दृष्टांत दो, संतों का दो। तो ये सब उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। वही बात यहाँ कही गई कि जो दृष्टांत देना है वो किस प्रकार से दृष्टांत देना है, ये भी उस टिप्पणी में श्री महाराज जी ने लिखा है। कहते हैं कि ऐसे अनेक विशेषताओं से ये भक्तमाल भाष्य सुशोभित है और यहाँ उनमें से
कुछ एक मात्र की सूची दी गई है। बाकी और भी बहुत सी विशेषताएं। कहते हैं महाराज 4 खंडों में ये भक्तमाल प्रकाशित हुई और सारस्वत साधना की ये महत्वपूर्ण विशेषताओं को एक पृथक ग्रंथ में लिखकर उजागर भी किया जा सकता है। तो ये सब बातें इस भक्तमाल ग्रंथ के विषय में है। अगर कोई भी साधक इस भक्तमाल की भक्त वल्लभा टिप्पणी को पढ़ना चाहे तो मलुक पीठ वृंदावन में ये टिप्पणी आज भी उपलब्ध है। अगर आप लेना चाहें तो वहां से आप पढ़ भी सकते हैं। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 5 मिनट हम लोग आज की एकादशी की कथा सुन लेते हैं। आज बड़ी सुंदर सफला एकादशी है और ये लगभग इस साल की अंतिम एकादशी, अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो खैर सफला एकादशी की जो विशेष भूमिका है ये सबको समझनी चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उनको व्रत भी करना चाहिए निश्चित रूप से, और जो लोग जिनको गुरु आज्ञा है कि व्रत आदि नहीं, तो वो कम से कम जो है आज के दिन खूब भजन साधन करें, क्योंकि विशेष रूप से आज के दिन भजन करने से बहुत लाभ होता है। जी ये तो बात बिल्कुल सही, क्योंकि क्या है कि जो जीव है उसका स्वभाव है भूल जाने का। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं कि आप लोग कथा भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं। पर हाँ, ये मुख्य बात ये, जब आपको यहाँ याद दिलाया जाए ना तब याद आनी चाहिए। और ये बात तो मैं नोट करता हूँ कि जब मैं पूछता हूँ कि आपको याद है या नहीं, तब आप लोग कहते हैं कि महाराज हमें याद है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, थोड़ी सी विस्मृत हुई पर ध्यान में जरूर है। तो पद्म पुराण के अनुसार हम लोग आज की कथा पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। एक राजा थे महाराज, जिनका नाम था महिषमान। वे चंपावती नगरी के राजा थे। उनके 5 पुत्र थे और जो सबसे बड़ा पुत्र था वो थोड़ा सा चरित्रहीन था और सदैव जो व्यभिचार करना, भगवान की निंदा करना, इस प्रकार के सब कार्य करता रहता था। राजा थोड़े से उसे क्लिष्ट रहते थे कि ये कैसा पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र है फिर भी ऐसा काम करता है। तो हुआ क्या कि राजा ने बहुत समय तक तो उसको देखा, वो माना नहीं, समझाया गया, तो राजा ने फिर उसे अपने घर से निकाल दिया। वो कहीं जंगल में जाकर रहने लग गया। तो उस समय क्या हुआ कि पोष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि आई और इस रात्रि में इतनी ठंड थी कि वो सो ही ना सका। अब तो खैर इतनी ठंड अब इस साल तो नहीं है, पर ठंड जो पहले के समय में थी वो तो बहुत महाराज विशेष रूप से पड़ती थी। तो यही समय था, दसवीं की रात्रि थी, ठंड इतनी ज्यादा हो गई कि ये सो ना सका। और वन में तो वैसे भी बहुत ठंड होती है, आप वन में जाएं तो बहुत विशेष रूप से ठंड होती है। तो कहते हैं कि सुबह होते ही उसकी हालत बड़ी खराब हो गई और वो जो है प्राणहीन सा हो गया। फिर दिन में जो है जब धूप आई तो उसको होश आया। इतनी ठंड थी उसका शरीर जम गया। तो धूप आने के बाद जो है उसको होश आया और इसके बाद जो है वो जंगल में फल इकट्ठा करने लगा। फिर शाम के समय उसने थोड़ा सा भगवान को महाराज 2-4 बातें सुनाई कि इस प्रकार से जो है इतनी ठंड कर दी कि मैं मूर्छित हो गया था। लेकिन बात यह है कि वो भगवान को चाहे गालियां दे रहा था, पर उसने क्या किया, पीपल के पेड़ के नीचे जल रख दिया और ये बड़ी अच्छी बात हुई। तो भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान का निवास है। अगर आप लोगों को याद हो तो कार्तिक मास की कथा में हमने सुना था कि भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी माता को ये वरदान दिया था कि आपकी जो बहन है अलक्ष्मी, उनका विवाह पहले हो जाएगा। और फिर भी पीपल में अलक्ष्मी का निवास हुआ। फिर भगवान ने उनको भी वरदान दिया कि हम पीपल में निवास करेंगे और सब भक्तों को जो है यहाँ से हम आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। तो खैर अगला जो दिन था, जब धूप आई और उसकी मूर्छा दूर हुई, वो दिन एकादशी का ही दिन था, क्योंकि दशमी की रात्रि को ठंड थी। तो अगले दिन एकादशी का दिन था। तो एकादशी के दिन भगवान इसलिए प्रसन्न हो गए, एकादशी के दिन वो भी पीपल के पेड़ की सेवा कर दी और पूरी रात सोया नहीं। तो दशमी की रात्रि को ऐसे भी नहीं सोना चाहिए, जागरण करना चाहिए। तो भगवान कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं। अब उसने कोई भजन के जो है उद्देश्य से थोड़ी
ये व्रत आदि कुछ किया था, वो तो उसका उद्देश्य ही कुछ अलग था। तो खैर फिर भी भगवान उससे जो है बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर भगवान उसके अच्छे कर्मों से प्रभावित हुए, और कुछ समय बाद जो है वो जो व्यक्ति था लुम्पक, वो जो राजा का पुत्र था, राजा हमने सुना था कि जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर भगवान की कृपा से उसको राज्य मिल गया, और कुछ दिन बाद लुम्बक को मनोज्ञ नामक एक पुत्र भी हुआ। बाद में जाकर फिर राज सत्ता सौंपकर लुम्बक खुद विष्णु भगवान के भजन में लग गया और मोक्ष प्राप्ति के साधन में लगा। तो भगवान श्री कृष्ण श्री युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करता है वो किसी भी प्रकार चाहे बिना मन से ही मेरा भजन करे, पर जो सफला एकादशी के दिन मेरा भजन करता है वो व्यक्ति, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसको सब प्रकार से जो है निर्मल बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ और उसके सब पापों को मैं हर लेता हूँ। तो इसलिए जो है आज का जो व्रत है बड़ा विशेष है, और जो लोग व्रत करते हैं उनको तो निश्चित रूप से व्रत करना ही चाहिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है हमारी एकादशी की कथा भी पूर्ण होती है। अब केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की हम लोग आरती करें, उसके बाद को विश्राम देंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा